तोड़ मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। अरे गुड आफ्टरनून मालिक। यार ये आवाज का क्या हो रहा है? आवाज वापस गया है। ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? थोड़ा सा ज्यादा गया, थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। ओके मालिक, तोड़ मालिक। गुड आफ्टरनून मालिक। अरे गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। क्या रे, कल क्यों नहीं आता? कल क्यों नहीं था? क्या हुआ? कल क्यों नहीं था? अरे कल क्यों नहीं था? कोई शादी वादी थी क्या? कोई आइटम पटा रहा था क्या? तो फिर क्यों नहीं था? ओके मालिक। सो मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों दोस्तियों, मेरे पंडर पंडरियों, भारत माता की जय। ओके, तोड़ काम करने का है और आज अपन और एक चैप्टर को अल्प विराम देंगे। आज अपने और एक चैप्टर की खास बात है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये चैप्टर आपके लिए सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट आज का डिस्कशन का रहेगा। भले ही कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होती है, स्ट्रैटेजी का कैसे काम होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिफोर गोइंग ऑन इट, ओके, सारी आत्मा एक्टिव हो जाइए, चालिए शिक तोड़ मैन। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम। ओके ओके, पूर्ण विराम। तो मेरे भाई और बहनों, कल का चार्ट याद होगा, सुनिए सुनिए, कल का चार्ट याद होगा तो सबसे पहला सवाल था स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स में अपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट था स्टेक होल्डर्स कितने प्रकार के हैं, तो अपने 5 पढ़े। कौन से नाम होते हैं? सबसे पहला पॉइंट शेयर होल्डर, दूसरा पॉइंट सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा पॉइंट वेंडर, चौथा पॉइंट कस्टमर एंड पांचवा पॉइंट एम्प्लॉय। इनके आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स के रिटर्न्स वगैरह है। हेलो, आ रहा है आवाज? आवाज का बड़ा है तो वापस वही प्रॉब्लम हो रही है ना वो। हेलो हेलो हेलो, ओके ओके, हेलो, यस, ओके। ऑनलाइन पढ़ लोग, आवाज बराबर है? ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर तो नहीं हो रहा है, मेरे इधर तो नहीं हो रहा है। ओके, बढ़िया मालिक। सुनिए 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 फटाफट। दूसरा पॉइंट है एमएम का मतलब क्या था? मेंडलो मैट्रिक्स। ये मेंडलो मैट्रिक्स ने कितनी चीजें बताई? 4। लेकिन इसके बेस क्या थे? बेस, व्हाट आर द बेसिस फॉर 4 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट वाज पावर और इन्फ्लुएंस, एंड सेकंड वाज इंटरेस्ट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक है हाई पावर, एक है लो पावर, एक है हाई इंटरेस्ट, एक है लो इंटरेस्ट। अगर मैं आपको बोलता हूं हाई पावर वाला और हाई इंटरेस्ट वाला की प्लेयर्स, हाई पावर वाला, लो इंटरेस्ट वाला, क्या करना चाहिए? ओके, कीप सेटिस्फाइड। ओके, लो पावर लेकिन हाई इंटरेस्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, एंड जो दोनों लो है, लो प्रायोरिटी। क्या यहां पर कोई एक बंदा किसी और पोजीशन में आ सकता है? ये मैंने आपको कल समझाया था, याद है ना मालिक? ओके, इसके मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया प्रैक्टिकल केस स्टडी कैसे आ सकता है, जो कल किया था अपन ने, अगर आपको याद होगा तो। पर मैंने आपको बताया कि आपको थियरी लिखनी जरूरी है। थियरी लिखनी जरूरी है, याद आया क्या थियरी? तो आप पहले क्या थियरी लिखोगे? 4 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर इंटरप्रेट करोगे। एम आई क्लियर मालिक? ठीक है, बढ़िया। द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स की बात करें तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, बेसिक पॉइंट है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन अपने पढ़े। वैसे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स की लिस्ट में अगर देखोगे 4 नाम दिए होते हैं, प्रोडक्ट्स होता है, सर्विस होता है, इंडस्ट्री होता है, कस्टमर्स होते हैं। ये सारी चीजें अपनी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर है, लेकिन वो सारी चीजें आपको इधर उधर चैप्टर में करवा दी है। मेन क्वेश्चन थे 3। सबसे पहला था आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में कितने पॉइंट्स थे? अच्छा, पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एक टूल है, ये याद है? अच्छा, ये टूल से हम क्या पता कर पा रहे हैं? कॉम्प्यूटर कौन है ये पता कर पा रहे हैं, या कॉम्प्यूटर स्ट्रॉन्ग वीक कौन है? स्ट्रॉन्ग वीक कौन है? अच्छा, कॉम्प्यूटर पता करना इसका टूल कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, स्ट्रेंथ वीकनेस सब लैंडस्केप में मालूम पड़ेगा, लेकिन कौन सा कंप्यूटर स्ट्रांग है, कौन सा कंप्यूटर वीक है, उसका शेयर कॉम्पिटिटिव प्रेशर में, कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन में कौन बेटर है, ये करना है तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग आता है। कितने स्टेप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के? 4। सबसे पहले क्या करने का? आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वापस चाहिए वर्डिंग, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव। इसके बाद वाला एग्जांपल था मालूम है ना, पंचायती एग्जांपल, जिसमें 3-4 पॉइंट याद रखो, लास्ट में एक्सेट्रा लिखो। ओके, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड पॉइंट क्या करने का? प्लॉट 2 वेरिएबल मैप, 2 वेरिएबल वाला मैप बनाइए, प्लॉट करिए। तीसरा पॉइंट, उस प्लॉट पे क्या करिए? असाइन द फर्म्स बेस्ड ऑन देयर पॉइंटिंग, तो उसके जो भी फर्म्स होंगे उसके हिसाब से असाइन करिए। और तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट क्या बनाइए? ड्रॉ द सर्कल। पर सर्कल कैसे बनाने का? प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बनाने का।
प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बनाएंगे। आत्मा क्लियर है? अच्छा, डायग्राम में कितने, मैंने आपको बताया था डायग्राम याद रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। कितने डायग्राम के पॉइंट रहेंगे? ए बी सी पहला होगा, डी ई एफ दूसरा होगा, फिर एबीसीडी ई एफ के बाद जी एच आई जो बाप होगा, फिर उसके नीचे डालो। ओके, पर वो नहीं, नीचे वाला पी क्यू आर नहीं है, नीचे वाला एक्स वाई जेड है और बाजू वाला पी क्यू आर। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से लेके जाओगे, इस तरह से लेके जाओगे, ऐसे लाओगे। ये याद रखना, टेक्निकली एग्जांपल में यही रहने देना। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और एक था, मार्केटिंग टेक्निक बताइए। मेरे को बताइए मार्केटिंग टेक्निक्स कितनी है? 12-13 है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को 8 ही चाहिए। 8 कौन सी? सोशल, ओके, दूसरा पॉइंट एनलाइटनमेंट, नेक्स्ट ऑगमेंटेड डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 3 सर्विस, प्लेस, पर्सन। मैंने आपको बताया, बाकी सब मैंने समझाई हुई है, अगर आपको नाम याद है तो आगे के ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग याद है क्या? नीश एरिया। ये सब क्यों चाहिए अपने को? एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू के कोई कॉन्सेप्ट आते हैं तो अपने को मार्केटिंग के नाम याद होने चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ये होने के बाद अपन बड़े आगे की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड चैनल्स। कितने प्रकार के चैनल्स हैं मालिक? 3। कौन से? सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल। अच्छा मेरे को बताओ, प्रोडक्ट चैनल फिजिकल, तीनों में से कौन सा फिजिकल प्रोडक्ट डिलीवरी करता है? प्रोडक्ट चैनल। कहां पर बिकता है प्रोडक्ट? कहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है? अवेलेबल, सेल्स चैनल। और भाई प्रोडक्ट आने के बाद उसको यूजेबल फॉर्मेट में डालना, सर्विस चैनल। मेरे ख्याल से पंडर लोग क्लियर है? ओके, सो ऑनलाइन पंडर लोग इधर तक क्लैरिटी है। ये होने के बाद अपन गए अगले पड़ाव पे। याद आया कि अगला पड़ाव? लेकिन अगले पड़ाव के पहले मैंने बताया था इधर और एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो मेरे को रीड करना है करिए, कंज्यूमर और कस्टमर के बारे में। मेरे को बताइए कंज्यूमर कस्टमर डिफरेंस याद है? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं बच्चों के टॉयज मैन्युफैक्चर रूम है, बच्चों के पेरेंट्स कौन हुआ? कस्टमर। बच्चे कौन हुए? अच्छा मेरे को बताओ, प्राइस कौन देगा? वैल्यू कौन बताएगा? कंज्यूमर। याद रखना, ये कभी भी याद रखना। तो प्राइस डिफाइन करने वाला, प्राइस भी देने वाला कौन है? लेकिन उसको वैल्यू थोड़ा ना समझेगी। वैल्यू किसको समझती है? कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर और कस्टमर एक हो सकता है? यस, पर कभी कभी ये अलग भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया। 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल टॉय का दिया था मैंने, और एक एग्जांपल अगर आपको याद है, राशन लेके आती है मम्मी घर पे। जब मम्मी घर पे राशन लेके आती है, क्या राशन लाने वाले मतलब मम्मी लेके आती है, क्या मम्मी कस्टमर है या कंज्यूमर है? कस्टमर है। कंज्यूमर तो अपन लोग भी है ना। तो एग्जैक्टली कस्टमर एंड कंज्यूमर में फर्क होता है। एग्जांपल, मम्मी ने मैगी लेके आई, मम्मी ने जिंदगी में मैगी नहीं खाई होगी, तो मैगी किसके लिए लाती है? अपने लिए, तो बच्चों के लिए। तो टेक्निकली स्पीकिंग मैगी का कंज्यूमर अपन लोग, और मैगी का कस्टमर। तो मैगी की प्राइसिंग कौन पे कर रहा है? कस्टमर या कंज्यूमर? कस्टमर। और मैगी का वैल्यू कौन बता रहा है? तो वैल्यू क्रिएशन किसके हिसाब से बढ़ाना चाहिए? कंज्यूमर के हिसाब से। और पैसा किसके हिसाब से डिफाइन करना चाहिए? कस्टमर। छोटा सा पैराग्राफ है, वापस वही एग्जांपल है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं कि ये डिस्कस कर चुके हैं। एवरीबॉडी क्लियर? बुक में बताऊंगा मैं जाऊंगा तब। इसके बाद आते हैं अपने 3 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बताया था तोड़ एलडीआर है, और मैं आपको गारंटी बोलता हूं इसमें से आपको मिलने की चांसेस 101% है। ओके, गारंटी मतलब गारंटी। जिसमें पहला क्वेश्चन था सीसी। सीसी का फुल फॉर्म? कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी के एरियाज कितने थे? 3। पहला कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, सेकंड वैल्यू टू कस्टमर, एंड तीसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी इन अदर मार्केट्स। तीनों कॉन्सेप्ट याद आए? ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन आया था, क्राइटेरिया फॉर कोर कॉम्पिटेंसी। ये भी थोड़ा याद आना चाहिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कोर कॉम्पिटेंसी? 4। क्या क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल, रेयर, क्या होना चाहिए? कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूएबल। वापस चाहिए, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। लेकिन जब मैं बोलूंगा, क्या ऐसा मैं लिखूंगा कोर कॉम्पिटेंसी वैल्यूएबल होनी चाहिए? क्या मैं ऐसे बोलूंगा कोर कॉम्पिटेंसी रेयर होनी चाहिए? मेरे रिसोर्स और कैपेबिलिटी, शब्दों का प्रयोग, मेरे रिसोर्स और कैपेबिलिटी वैल्यूएबल होनी चाहिए, मेरे रिसोर्स और कैपेबिलिटी रेयर होनी चाहिए, मेरे रिसोर्स और कैपेबिलिटी डिफिकल्ट टू इमिटेट या कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए, और मेरे रिसोर्स और कैपेबिलिटी नॉन सब्स्टिट्यूएबल होनी चाहिए। याद रखना, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं, मेरे रिसोर्स का कोई और सब्स्टिट्यूट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक याद रखना। ये होने के बाद है स्वॉट एनालिसिस। मेरे ख्याल से स्वॉट एनालिसिस का टेक्निकली आंसर तो मसाले में एग्जांपल है। इसके एमसीक्यू आज अपन देखेंगे। आप देखना, टेक्निकली एक एडिशनल एमसीक्यू है, आपके मॉड्यूल के नहीं है, पुराना डेटाबेस निकाल के मैंने रखे हुए, आपको मैच करना है। मैं आपको कुछ मतलब ऐसे आपको 4-5 एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए और कुछ साइड में मैंने स्ट्रेंथ वीकनेस दिए। मॉड्यूल के नहीं है, ये अपने खुद के है। तो 4 किए, और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, मैच द फॉलोइंग होता है ना, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आंसर निकालना है। पर मेरे ख्याल से आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी बात है, अंदर की या बाहर की? अंदर की या बाहर की? अंदर की। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स बाहर की। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास जो चीजें है वो स्ट्रेंथ, मेरे पास वो नहीं है, कंप्यूटर के पास है वो वीकनेस। मार्केट में जो फेवरेबल कंडीशन है, मार्केट में अनफेवरेबल कंडीशन है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसका डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, आपके बुक में इसका डेफिनेशन
लेकिन मैं इसका डेफिनेशन एक आंसर मिलेगा अपने को क्वेश्चन बैंक में, डायरेक्ट आंसर है, स्वॉट को डिफाइन करिए, उस टाइम पे मैं एक आंसर लिख के दूंगा, वो आंसर आपने लिखना है। और सर वो आंसर कौन सा है? फाउंडेशन वाला आंसर। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? इनहेरेंट कैपेसिटी। वीकनेस क्या होता है? इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन। एंड थ्रेट क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। बस एक लाइन ऐड करनी है, याद रहेगा मालिक? ये आपने कल में पढ़ा था, बट बाकी कल के इसमें एग्जांपल अपन ने पढ़ा था मालिक। एग्जांपल को ध्यान रखना होगा एमसीक्यू के कंटेक्स्ट से। मैंने कल भी बताया था, स्वॉट में अगर मिक्स मैच भी हो गया टेंशन मत दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एग्जांपल याद रखिए। और ये होने के बाद आपका आता है सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड सीए। सीए का मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर एक ही क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल कैसे बनाए, या जो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ताकि मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल हो। याद आया क्या क्वेश्चन? तो कैसे क्या होने चाहिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स? 4। ड्यूरेबल होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, क्या होने, इमिटेबल, एंड लास्ट पॉइंट एप्रोप्रिएट। लेकिन ये लिखते वक्त मैंने मसाला समझा था। ओके, जब मैंने बोला ड्यूरेबल होना चाहिए, ट्रांसफरेबल ओके, इमिटेबल नहीं होना चाहिए, एंड एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। याद रहेगा ना मसाला? देखो फेकोलॉजी भी करोगे बाई चांस तो रिलेवेंट रखना। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो ये कहानी खत्म होती है और इसके बाद पहुंचते हैं अपन माइकल पॉटर भाई साहब के पास, और जो आखिरी पड़ाव है। तो आखिरी पड़ाव में आप ध्यान रखिए, आपका पहला कॉन्सेप्ट, आपका पहला बेस रेडी करना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। आपको सारी चीजें आती है, मैं गारंटी बोलता हूं। आप बोलोगे सब मेरे को आता है, मेरे को आने से ज्यादा इंटरेस्ट है क्वेश्चन क्रैक करने की क्षमता। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा उसके कुछ कीवर्ड्स उठाने पड़ेंगे, मेरे को कुछ समझाना पड़ेगा, आपके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक में रहिए, मैं समझाता हूं, उसके बाद अपन टेक्स्ट बुक में जाते हैं। टेक्स्ट बुक में होने के बाद फिर अपन उसका समराइज वर्जन देखते हैं मालिक। बाकी और कुछ नहीं करना है। और आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे सेकंड हाफ में, उस टाइम पे बात करते हैं। अभी अपन आंसर के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, अभी किस पे चर्चा करेंगे? कॉन्सेप्ट। और जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए, क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। तो सर माइकल पॉटर बताते कितनी स्ट्रैटेजीज है? 3। कौन सी स्ट्रैटेजीज है ये? नहीं, कौन सी, नाम क्या बोलते हैं? जेनरिक। अगर मैंने बोला ग्रैंड, चैप्टर बोलते जाओगे, चैप्टर 4 या चैप्टर 3? चैप्टर 4। जेनरिक चैप्टर 3। डायरेक्शनल 4th। ओके, ग्लूक एंड लॉरेंस 4th। कॉर्पोरेट लेवल 4th। बिजनेस लेवल 3, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है। इज दैट पॉइंट क्लियर? और माइकल पॉटर की स्ट्रैटेजी ओके, 4th नहीं बे, इधर माइकल पॉटर इधर है, आत्मा क्लियर? चैप्टर 4th में कौन है? मैंने नाम लिखवाया था, ग्लूक एंड लॉरेंस। अगर मैंने बोला स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बताइए, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस 3 कभी नहीं आएगा, 4 आएगा। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हमारे पास 4 होते हैं, कौन से? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉमेंट। अच्छा, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेंच करना। रिट्रेंच के अंदर क्या करते हैं अपन? या तो टर्न अराउंड करते हैं, नहीं हुआ तो डाइवेस्ट करते हैं, वो भी नहीं हुआ तो रिट्रेंचमेंट। बोला बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने उसके अंदर का बोला तो एक कॉन्सेप्ट आता है। याद है ना मालिक? भूले नहीं ना कोई? ठीक है, बढ़िया, क्योंकि ये 2-3 दिन में अपने को पूरा क्लोज करना है मालिक मैटर। ओके, तो मैटर को क्लोज करेंगे, इसके पहले अपन कॉस्ट लीडर को समझेंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या कॉस्ट लीडर बनना जरूरी है? अच्छा, डिफरेंशिएशन नहीं करने का, फिर क्या करना चाहिए, कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? डिपेंड्स, मार्केट कैसा है। अगर मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करो। अगर मार्केट प्राइस सेंसिटिव नहीं है, डिफरेंशिएशन। यानी पब्लिक पैसा आंधा-धुंधी फेंकने को रेडी है, डिफरेंशिएशन। लेकिन पब्लिक से पैसा निकल नहीं रहा है, कॉस्ट लीडर। ओके, आत्मा क्लियर? ठीक है। अच्छा, मेरे को याद करके बताइए, 5 फोर्सेस याद है? व्हाट आर द 5 फोर्सेस? ऑनलाइन 5 फोर्सेस भी चाहिए मेरे को। पहला पॉइंट, राइवलरी, न्यू एंट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर एंड सब्स्टिट्यूट्स। याद रहेगा मालिक? ठीक है, इज दैट पॉइंट क्लियर? क्योंकि इसी को बेस लेना है मेरे को अभी। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट लीडर का छोटा सा डिस्कशन, थोड़े से पंचायती डिस्कशन है, पंचायती डिस्कशन पे आंसर देते जाइए। सबसे पहले, कॉस्ट लीडर सबसे सस्ता देता है या महंगा देता है? अच्छा, किसी एक जन से सस्ता या सबसे सस्ता? पहला दिमाग में ये बिठाओ, सबसे सस्ता। अगर इंडस्ट्री में 4 जन मार्केट में लीड कर रहे हैं, 4 जन काम कर रहे हैं, सबसे सस्ता देने वाला। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, जो सबसे सस्ता देता है लेकिन उसके बाद मार्केट शेयर नहीं है, क्या वो कॉस्ट लीडर वर्ड आएगा? घंटा, लीडर कहां से होएगा? कॉस्ट सस्ता होगा लेकिन लीडर नहीं है। अब मेरे को बता, सबसे सस्ता मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं और ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ओके, जो महंगा बेच रहा है लेकिन पूरा मार्केट शेयर इसके पास है, यानी क्या प्राइस सेंसिटिव मार्केट है क्या? यानी आप, मेरी एनालिसिस गलत हो गई। मैं सस्ते के चक्कर में गया लेकिन मेरे को मालूम पड़ा पब्लिक सस्ते के चक्कर में है ही नहीं। पब्लिक किसके चक्कर में है? क्वालिटी के चक्कर में।
तो बहुत बहुत तोड़ स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ती है बिजनेस वालों को। बिजनेस वाला ऐसा ही अपने आप नहीं जा सकता कि चलो कॉस्ट सस्ता बनाते हैं। तो पहला दिमाग में याद रखो, सस्ता बनाने के लिए मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली चीज, दो तीन चीजें दिमाग में आते हैं, वापस डालते हैं। पहला चीज, सबसे सस्ता या किसी और से सस्ता? सबसे सस्ता। किसी और से सस्ता इधर नहीं है, किसी और से सस्ता का डिस्कशन आएगा। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं? सबसे सस्ता। सेकंड पॉइंट, ये जब सबसे सस्ता देता है, क्या इसके पास मार्केट शेयर है या नहीं है? क्योंकि उसके बिना ये कॉस्ट लीडर नहीं बन पाएगा। तो इसके पास मार्केट शेयर होना चाहिए, पर मार्केट शेयर कैसा होना चाहिए? मेजर या माइनर? मेजर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये कौन से मार्केट में डील करेगा? ब्रॉड मार्केट या नैरो मार्केट? ब्रॉड मार्केट। एक चीज दिमाग में रखिए, नैरो मार्केट का सिर्फ एक ही आंसर है। नैरो मार्केट का सिर्फ एक ही आंसर है, फोकस। नैरो मार्केट का कौन सा आंसर है? फोकस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो मार्केट? सुन सुन सुन, ओके, आप ऐसा समझो, आप सब मेरे लिए मार्केट हो। ऑनलाइन पढ़ लो, लॉजिक समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको एक्शन देखना पड़ेगा। ओके, आप सब मेरे मार्केट हो, आप जो स्क्रीन पे बैठे हो सब मेरे मार्केट हो, लेकिन मैं आप सबको इग्नोर करके सिर्फ इन पे फोकस कर रहा हूं। ये हो गया नैरो मार्केट। अभी आप बोलोगे क्या आपके अलावा दुनिया में और कोई है? नहीं, क्या है? पर मेरा जो प्रोडक्ट है सिर्फ आप लोग ही ले सकते हो, कोई और नहीं ले सकता। तो नहीं, सुनो, प्लीज घाई मत करो मालिक, मालिक प्लीज घाई, मैं बोल रहा हूं आपको नेक्स्ट स्केल पे पहुंचेगा आज का कॉन्सेप्ट, और आप अगर नहीं समझ पाए तो आपकी गड़बड़ भयंकर हो सकती है। मैं बोल रहा हूं ये मेरा मार्केट है, तो इसका मतलब इसके बाहर और कोई कंज्यूमर नहीं है क्या? इस रूम के बाहर कंज्यूमर नहीं है क्या? है, पर वो मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग नहीं है, इसलिए वो मेरा मार्केट नहीं है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेबीज के लिए बनाता हूं, ओके, किसके लिए बनाता हूं? याद है फर्स्ट क्राई का एग्जांपल? तो क्या इसका मतलब दुनिया, मतलब इसका मतलब बाकी जो बेबीज के लिए नहीं खरीदते, ओके, वो मेरा मार्केट है क्या? तो अब इसको आप नहीं बोलोगे नैरो हो गया, बेबी मतलब नैरो, इतने ही तो बच्चे हैं, बड़े तो सबसे ज्यादा बड़े हैं, बच्चे कम है। आत्मा क्लियर? अरे समझा क्या? तो भाई साहब यहां पर सबसे स्कीम, ओके, ओके, सुनो, ओके मालिक, सुनिए क्या बोल रहे? तोड़ दूंगा तो 7 बजे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, बोलो तुम। हाँ, पर इसके बाद तुम क्या करोगे? तोड़ने के बाद कुछ नहीं, बस तुम्हारा एंटरटेनमेंट। यानी तुम वही कैटेगरी में आ गए जिसमें 2 जन का झगड़ा चलने तो हम मजे लेंगे, हमको खाली बस 2 जन के झगड़े चाहिए, है ना? 2 जन एक दूसरे के बारे में बोले, हम मजे लेंगे। सच्ची में जब तक नॉर्मल चलता तब तक मजा नहीं आता सर, कुछ ऐसा होता है। सुन 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 सुन, सब मेरे साथ, ओके, मेरे को ये बताइए, सबसे पहला पॉइंट, ब्रॉड मार्केट नैरो मार्केट को क्लियर रहिए, ब्रॉड और नैरो को क्लियर रहिए, ब्रॉड और नैरो को समझिए। वापस मैं समझा रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्ट बच्चे के लिए बनाता हूं, किसके लिए? बच्चों के लिए, तो अब आप ये नहीं बोलोगे सर नैरो मार्केट हो गया। ये नैरो मार्केट नहीं हुआ, ये कौन सा मार्केट है? ब्रॉड, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी बच्चों के लिए बन रहा है। फिर बच्चों में मैं ऐसा बोलूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाऊंगा जो शायद स्किन सेंसिटिव है, मैं बाकी सब बच्चों के लिए बनाऊंगा। अब मैं मार्केट को नैरो कर, नहीं समझा? समझा? नैरो करना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरा मार्केट सिर्फ ये है, इसके बाहर वाले भी लोग हैं, लेकिन क्या मेरा मार्केट है क्या? तो अगर मैं सब पे फोकस कर रहा हूं, ये वाले रूम में सब पे फोकस कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा मार्केट ब्रॉड, लेकिन मैं सिर्फ इन लोगों पे फोकस कर रहा हूं, नैरो। आई डू थिंक अंडरस्टूड मालिक? तो मार्केट को ब्रॉड और नैरो समझ में आया? तो अगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, सुन, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैं कोई प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्टमर के क्लास के लिए बना रहा हूं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मां कसम ये नैरो मार्केट हो गया, लेकिन वो कस्टमर में और फिल्टर करूंगा तब जाके नैरो होगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी के लिए समझा इतना? तो मेरे को बताओ, क्या जब मैं ब्रॉड बोल रहा हूं, जब मैं ब्रॉड बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुनिए, जब मैं ब्रॉड बोल रहा हूं, तो क्या इसका मतलब इसके बाहर भी लोग हैं क्या? हाँ, तो ब्रॉड मतलब पूरा इंडिया नहीं, ब्रॉड मतलब मेरे प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स है। डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर? तो ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, कॉस्ट लीडर कौन सा मार्केट? ब्रॉड मार्केट। डिफरेंशिएशन कौन सा मार्केट? ब्रॉड। और फोकस कौन सा होगा? नैरो। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब यहां तक की कहानी को क्लोज करने के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। कॉस्ट लीडर,
मेरे को बताइए, जब कॉस्ट लीडर का कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट में उसके पास सबसे ज्यादा सेल क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। तो मार्केट प्राइस सेंसिटिव हुआ तो उसने सबसे सस्ता किया। अब टेक्निकली उसके सबसे सस्ता करने का कारण बताइए। सबसे पहला सस्ता करने का कारण क्या? उसके पास वॉल्यूम है। मेरे को बताओ, जितना वॉल्यूम हुआ उतना इतना क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद आया? अब जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट सबसे सस्ता ही बनेगा। अच्छा, अब ये लॉजिक समझा? ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये जब सबसे सस्ते में बेच रहा है, क्या ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? लेकिन ये कमा क्यों पा रहा है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो रहा है। तो अब क्वेश्चन है, दूसरे कॉम्पिटिटर सस्ता क्यों नहीं कर पा रहे? पहला ग्राउंड ये नहीं है, ये क्या नहीं है? इकोनॉमिक स्केल। दूसरा एक्सपीरियंस कर। कुछ याद आया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर? जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। याद आया? ओके, तो एक्सपीरियंस कर्व की कमी होती है। तो मेरे को बताओ, जो कॉस्ट लीडर होता है उसके पास एक्सपीरियंस कर्व होता है या नहीं होता है? तोड़ होता है मालिक। ठीक है। अच्छा, मेरे को उसको बताओ, उसको बनाने के तरीके में स्टैंडर्डाइजेशन होगा या नहीं होगा? जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन उतना कॉस्ट कम। क्यों मालिक? कॉस्टिंग लॉजिक है, कॉस्टिंग लॉजिक है। जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा मैं, देखो अभी मैं पहली बार ये एसएम पढ़ा रहा हूं, न्यू सिलेबस वाला। नेक्स्ट बैच जब पढ़ाऊंगा तो वो और स्टैंडर्डाइज होगी। उसके बाद और एक बैच पढ़ाऊंगा, वो भी और स्टैंडर्डाइज होगी। मेरे को बताओ 10वीं बैच क्या होगी? बहुत तोड़ स्टैंडर्डाइज होगी और एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे को मालूम पड़ेंगे। ओके, यानी मेरे को एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा अभी अगर मैंने जोक भी मारा तो कौन से टाइम पे जोक मारना है। अभी आपके इसमें जो जोक मारे हुए वो ठहराए हुए नहीं थे। सर क्यों ठहराए हुए नहीं थे? क्योंकि पहली बार मार रहा हूं। जोक पहले भी मारे हुए हैं, लेकिन वो जोक कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड है। पुराने सिलेबस में मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप पुराने 4-5 बैच की मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस टाइम पे यही जोक आएगा। ऐसा कैसे हुआ? एक्सपीरियंस कर्व। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ तो क्या कम होते गया? कॉस्ट। पर इसकी वजह से और एक चीज क्या आई? स्टैंडर्डाइजेशन। तो मेरे को बताओ, एक स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कॉस्टिंग में? नहीं, कॉस्ट कम होता है वो तो मेरे को समझा, और एक क्या कम होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो देखो, कॉस्ट कम होगी तो स्टैंडर्डाइजेशन। वेस्टेज। अगर आपको मालूम है नॉर्मल लॉस होने की क्षमता, जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइज होगा नॉर्मल लॉस होने की क्षमता कम हो जाएगी। देखो टेक्निकली सोचो, जब तक मेरा स्टार्टिंग में लॉस होने की क्षमता है, शायद 1 आध घंटा 15 मिनट इधर उधर एक्स्ट्रा गया होगा। लेकिन मेरे को तो जैसे जैसे स्टैंडर्डाइज होगा, क्या ये 15 मिनट वेस्ट होने के, टाइम पास होने के कम चांसेस कम हो जाएंगे मालिक? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट लीडर। अब सवाल और एक चीज याद रखना, कॉस्ट लीडर, ओके कुछ सवाल पूछ रहा हूं, क्या आरएनडी करता है? करता है आरएनडी? तो आरएनडी का खर्चा कहां से निकलता है? नहीं यार, तुम मेरे को टेक्निकली बताओ। अच्छा, सस्ता सस्ता देने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, ये मैं समझा, लेकिन अगर वो आरएनडी खर्चा करेगा तो उसका तो कॉस्ट तो बढ़ने वाला ना। अच्छा मेरे को बताओ, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ता है कि सस्ता ही है ना यार? अरे आधा है इसका, तो फिर ये क्यों ले रहा है? आरएनडी रिकवर करने के लिए। ये 1.5 लाख रुपए क्यों मांग रहा है? सैमसंग क्यों 1.5 लाख रुपए मांग रहा है? आरएनडी को रिकवर करना है उसको फोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40,000 में नहीं होगा, लेकिन वो आरएनडी रिकवर कर रहा है। इसको बनाने के लिए जो आरएनडी कॉस्ट गया है, वो चश्मा अगर आपने कल वीडियो देखा होगा, क्या वो 7 लाख का है? क्या रे, क्या उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 7 लाख है? क्या उसके आइटम को 7 लाख लगा? क्या उसने किसका पैसा लिया? आरएनडी का। वो आरएनडी का ले रहा है मालिक। तो मेरे को बताओ, आरएनडी नहीं, कॉपी करने वाला डिस्कशन मैं कर ही नहीं रहा हूं अभी। मेरा क्वेश्चन है आरएनडी, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या इसके पास आरएनडी होगा या नहीं होगा? होगा। आरएनडी होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। देखिए आप याद रखना, आरएनडी होगा, लेकिन किस सेंस में होगा समझो, सस्ता करने के सेंस में आरएनडी होगा। यानी ये प्रोडक्ट को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट में और ज्यादा फीचर डालने की कोशिश नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट को और, यानी एग्जांपल, ओके देख, प्रोडक्ट की मशीनरी आती होगी, वो मशीनरी 10 पैकिंग एक साथ में करती होगी। अब शायद वो आरएनडी करेगा एक 10 की जगह 20 पैकिंग कैसे साथ में हो, तो उसका आरएनडी किस में होता है? कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स में। आरएनडी किस में होता है? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मार्केट को डिफरेंशिएशन चाहिए, यानी मार्केट को एकदम बहुत हाई क्वालिटी चाहिए, बहुत एकदम आधे तेरे फीचर चाहिए, क्या आपका सक्सेस पॉसिबल है? मैं अपन कौन है? कॉस्ट लीडर। अगर मार्केट डिफरेंशिएशन वाला है, मार्केट क्या है, तो क्या उस मार्केट में आप सबसे सस्ता देके कुछ करोगे क्या? नहीं। तो मेरे को बताओ, 2 जगह जिधर कॉस्ट लीडर सक्सेसफुल नहीं होगा। एक है जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं होना चाहिए, सॉरी मैंने क्या बोला, कॉस्ट लीडर सक्सेसफुल कब नहीं होगा? अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं होगा, और क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन। यानी पब्लिक को क्या चाहिए रहेगा? डिफरेंशिएशन। मैं इधर तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग करेगा कि नहीं करेगा?
मरवा दो। मार्केटिंग किया, कॉस्ट बढ़ाया। अरे आप कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हो या कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? साला तुम R&D भी करने बोल रहे हो, मार्केटिंग भी करने बोल रहे हो, तो मर जाएगा आदमी यार। अरे और वापस बोल रहा हूं, देखो मैं सबसे सस्ता दे रहा हूं लेकिन सबसे सस्ते में कमा रहा हूं। मैंने सबसे सस्ते में कमा रहा है, तो क्या मेरे को बताओ, क्या मार्केटिंग करेगा? नहीं भाई, कम करेगा, करेगा भी तो भी ओनली ये पॉइंट रहेगा, भारत माता की जय। समझा मालिक? अरे हाय आना, तो गिव मी ए गुड आंसर, सोच समझ के। आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड आंसर फॉर दिस पॉइंट। ओके, मेरे को बताओ, ये कॉस्ट लीडर अचीव करने वाला बंदा, कॉस्ट लीडर अचीव करने वाला बंदा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में से कौन से चॉइसेस यूज करेगा? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में से कौन से चॉइसेस यूज करेगा? सोचो। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस आपको समझा दिया मैंने, याद है क्या स्ट्रैटेजिक चॉइसेस? नहीं याद है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस? अरे बेवड़े लोग, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस और कॉर्पोरेट लेवल। अच्छा, आपको नाम नया लगा। अबे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बोलते हैं उसको। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस मैंने बोला ना, कॉस्ट लीडर मत बोलना। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस इज ओनली चैप्टर 4। कौन सा रहेगा मेरे को बताओ? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कौन सा रहेगा? जो कॉस्ट लीडर बनने का बंदा है, ओके, उसका मेन टारगेट क्या होगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में कॉस्ट लीडर कैसे बन पाएगा और सस्ता कैसे कर पाएगा? तो एफिशिएंसी से देखो कितना टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अपने को, देखो यही मैं एक्सपेक्ट, मैं बोला आज का लेक्चर आपको बहुत भारी रहेगा, क्यों ये समझो। अब देखो बहुत जन के दिमाग में शायद आएगा स्टेबिलिटी, मैं सारी चीजें सॉल्व करता। अब मेरे को बताओ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में आपने बोला था सर हम स्टेबिलिटी में, सुनो मेरी बात एकदम क्लियर सुनो, स्टेबिलिटी में आपने बोला था हम एफिशिएंट बनेंगे, लेकिन मेरे को बताओ मैंने एफिशिएंट बनने का कारण क्या बताया था? ओके, कॉस्ट कम करना नहीं, मेरे प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी ग्रोथ है या नहीं है? ग्रोथ है या नहीं है? नहीं है। अरे स्टेबिलिटी कब करते हैं अपन? जब ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई। तो अब मेरे को नया मार्केट शेयर मिलेगा क्या? नया मल्टीप्लाई होगा क्या? तो एग्जिस्टिंग मार्केट से ही मैं प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊंगा? तो मैं मोर एफिशिएंट होने की कोशिश करूंगा, मोर एफिशिएंट। पर मोर एफिशिएंट का मतलब ये नहीं होगा मैं सबसे सस्ता करने की कोशिश करूंगा। सबसे सस्ते की बात कर रहा हूं मैं इधर। मैं एफिशिएंसी इसलिए हो रहा हूं ताकि मेरा क्या बढ़े? प्रॉफिट। कॉस्ट कम हो, पर सबसे सस्ता करने का टारगेट छोड़ना स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी में, अच्छा आप मेरे को बताओ, स्टेबिलिटी में ऑलरेडी मैं कमा रहा हूं, मेरा मार्केट शेयर है, पर मैं सबसे सस्ता क्यों करूंगा जब ऑलरेडी मेरा मार्केट शेयर है? खाली मैं प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा कॉस्ट कम हो। मैं एकदम कम करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हूं? बेस्ट ऑप्शन कौन सा है मालिक? वीआई क्या था? वर्टिकल इंटीग्रेशन। नहीं आ रहा है वर्टिकल इंटीग्रेशन? मेरे को बताओ वर्टिकल इंटीग्रेशन में 2 इंटीग्रेशन थे। अरे क्या मजा कर रहे हो यार? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड में किसके शूज में गया? सप्लायर। क्यों सप्लायर के शूज में गया? क्योंकि सप्लायर का जो कॉस्ट था उसको और कम करना। तो यूजुअली अगर मैंने स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में, आत्मा सारे लिंक में, यूजुअली अगर मैंने स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में अगर मैंने वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जैसी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी बनाई होगी, क्षमता समझ और लिंक करने की क्षमता रख, ओके, तो जाके मैं बिजनेस लेवल पे कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करूंगा। यानी पहले क्या बोलेगा? पहले टॉप मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा, हम क्या करेंगे? वर्टिकल। वर्टिकल में बैकवर्ड करेंगे। अब सवाल होगा बैकवर्ड करके क्या हासिल करना चाहता है? कॉस्ट कम करना चाहता है। तो जो बिजनेस वाला है वो किस पे स्ट्राइव करेगा? कॉस्ट लीडर बनने पे स्ट्राइव करेगा। किस पे स्ट्राइव करेगा? कॉस्ट लीडर बनने पे स्ट्राइव करेगा। समझने करो मालिक। देखो टेक्निकली समझो। अभी आप बोलोगे स्टेबिलिटी में, टेक्निकली स्टेबिलिटी में जो यहां पर का बिजनेस लेवल वाला बंदा है ना, ओके, स्टेबिलिटी में ना कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करेगा ना डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोनों जब करने रहे हमको मार्केट कैप्चर करना है। हमको क्या कैप्चर करना है? अच्छा मेरे को बताओ कॉस्ट लीडर बन के क्या फायदा होगा? कॉस्ट लीडर बन के फायदा क्या होगा? मेरा एकदम सिंपल है, कॉस्ट लीडर बन के फायदा क्या है तुमको? क्या बाकी जगह मार्केट शेयर जो दूसरा सस्ता नहीं दे रहा वो मेरे पास आ सकता है? तो फिर मतलब आप कहां पर जा रहे हो? आप स्टेबिलिटी में जा रहे हो या एक्सपेंशन में जा रहे हो? एक्सपेंशन में जा रहे हो यार। डिफरेंशिएशन करना, कॉस्ट लीडर बनना, ये सब स्टेबिलिटी में अपन कोई बिजनेस लेवल पे ज्यादा हेडेक नहीं करते। स्टेबिलिटी में अपन बिजनेस लेवल पे ज्यादा हेडेक। तो कॉस्ट, मेरे को बताओ कॉस्ट लीडर बनने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजिक चॉइस होनी चाहिए मेरे ऊपर? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल भी किया तो मेरे को बताओ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती ना।
नहीं, 1000 यूनिट थे, अभी 2000 यूनिट हो गए, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम होगा ना। तो मेरे को बताओ हॉरिजॉन्टल भी तो सुटेबल है। तो मेरे को बताओ इसके साथ में कौन सा स्ट्रैटेजिक चॉइस लिंक हो सकता है, कॉस्ट लीडर के साथ कौन सा स्ट्रैटेजिक चॉइस लिंक हो सकता है? स्ट्रैटेजिक चॉइस, अच्छा स्ट्रैटेजिक चॉइस जब भी मैं बोलूं तब चैप्टर 4, जब भी मैं स्ट्रैटेजिक चॉइस बोलूं कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। आवाज नहीं आ रही है? चैप्टर 4। आत्मा क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? तो चैप्टर 4 में से कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी इधर? एक्सपांशन में भी कौन सी? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अच्छा मेरे को बताओ क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट इधर आ सकता है? क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट इधर आ सकता है? अरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तो कॉस्ट बढ़ेगा ना। ओके नहीं समझा? समझा क्या? अच्छा क्या मार्केट पेनिट्रेशन काम आएगा? मार्केट पेनिट्रेशन में कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि एडवर्टाइज बढ़ेगी। अरे प्रमोशन बढ़ेगा। मार्केट पेनिट्रेशन में सेल बढ़ाना है ना, तो मार्केटिंग कॉस्ट प्रमोशन ये बढ़ता है। अच्छा मार्केट पेनिट्रेशन याद है कि भूल गए? मेरे ख्याल से ये याद है ना, मैं डे 1 पे एक बार समझा चुका हूं, बीच में चैप्टर गया तब समझा चुका हूं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ मार्केट पेनिट्रेशन में ये स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती कॉस्ट लीडर। चलो एक्सपांशन सब लेते हैं, स्टेबिलिटी में क्यों नहीं हो सकते समझा? स्टेबिलिटी में तुमने कुछ करना ही नहीं चाहिए, चुपचाप चोमू जैसा चुपचाप बैठ। स्टेबिलिटी में तुमने एफिशिएंसी करी, लेकिन काय के लिए? खाली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, नॉट टू अचीव द मार्केट। कॉस्ट लीडर बनने का, अरे मेरे को तू सबसे सस्ता क्यों दे रहा है? मेरा क्वेश्चन 50 बार एक ही आएगा और 50 बार आंसर एक ही मिलेगा, क्योंकि मेरे को मार्केट शेयर दूसरे भी मेरे पास चाहिए। मेरे को बताओ ओके कॉस्ट लीडर अगर मेरे पास 70% मार्केट है और 30% किसी कॉम्पिटिटर के पास मार्केट है और सबसे सस्ता मैं दे रहा हूं, क्या वो मार्केट मेरे पास आने के लिए रेडी हो सकता है? इसलिए और कॉस्ट और सस्ता करने की कोशिश करूंगा ना, और सस्ता करने की कोशिश करूंगा। और सस्ता करने के लिए मैं क्या करूंगा वो लॉजिक लगा रहे अपन। तो मालिक ओके, तो कभी भी एक चीज दिमाग में रखना, जब कॉस्ट लीडर होएगा, जब कॉस्ट लीडर होएगा, कान खुले, मैंने क्या बोला? तो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में से कौन सी पॉइंट आएंगे? एक्सपांशन में, पर एक्सपांशन में कौन सा? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अच्छा कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट क्यों नहीं आएगा? कॉन्सेंट्रिक में छोड़ दो, कॉन्ग्लोमरेट क्यों नहीं आएगा? पागल आदमी है, कॉन्ग्लोमरेट करके कॉस्ट कम करेगा कि बढ़, अबे मर मर के बढ़ाएगा, क्योंकि बिजनेस ही अलग होगा। तो कॉन्ग्लोमरेट तो होगा नहीं सकता। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए तो प्रमोशन करूंगा मैं, तो मार्केट पेनिट्रेशन भी लॉजिक नहीं बैठता। अच्छा मार्केट डेवलपमेंट, क्या मार्केट डेवलपमेंट में कॉस्ट लीडर हो सकता है क्या? ओके क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप नए मार्केट में जाते हो, अरे वो मार्केट का अवेयरनेस कैसे करोगे? तो मेरे को बताओ वो मार्केट अवेयर करना है, क्या वहां पर मेरे को एडवर्टाइज करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ा तो कॉस्ट टेक्निकली नहीं बैठता। ओके क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट काम का है? नहीं, क्योंकि R&D करना पड़ेगा। अरे ये सब चीज अवॉइड करोगे तो, अरे इसका सबसे बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं आपको, है ना, डिफरेंशिएशन से रेजिस्ट होना है, तो ये आप सबसे सस्ता दे सकते हो। एग्जांपल एक चीज आपको याद होगी, नैनो, क्या नैनो कॉस्ट लीडर है? गाड़ी सबसे सस्ती है, लेकिन क्या उसने वाइपर नहीं दिया? क्या उसने स्टीयरिंग नहीं दिया? नहीं, टायर नहीं दिया उसने बोला ओके बाय द कार, ओके ब्रिंग योर ओन टायर्स, ऐसा किया क्या? नहीं। तो मेरे को बताओ क्या उसने सारी चीजें दी जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्वालिटी एकदम हाई क्लास कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ओके अब मेरे को बताओ ऐसा हो सकता है कोई इसमें से एक नैनो खरीदा होगा, ओके मैडम अपने बैठे हुए, ओके लास्ट सेकंड लास्ट वाले मैडम एकदम अपने अपने मैडम, हाँ तोड़ मैडम, चिंटू वाले मैडम, नाम क्या आपका? रितु, रितु जी, रितु RITU, रितु जी, उनकी हाइट ऐसा हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। अब इमेजिन करो ओके रितु जी चला रही है गाड़ी नैनो, नैनो चला रही है, नैनो चला रही है, नैनो चला रही है। अब रिवर्स लेना है। अब रिवर्स में जब लिया तो इधर कांच था, इधर कांच था, उधर कांच था। अरे शाबाश, रितु जी आए, टाटा वाले के पास आए, ओ टाटा क्या अक्कल नहीं है क्या तेरे को? बोला क्या हुआ रितु जी, क्या हुआ? अरे दिमाग नहीं चलता क्या? इधर सब कुछ दिया, पीछे कैमरा देना चाहिए था ना। अब मेरे को बताओ रितु जी का ये पॉइंट सुन के मैं कैमरा डाल दूं? अगर मैं ऐसे हर जन का सुनते सब डालते गया ना, कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए कॉस्ट लीडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? उसको दूर रहना चाहिए, किससे? डिफरेंशिएशन से। जितना वो डिफरेंशिएशन के नजदीक जाएंगे उतना कॉस्ट। तो भाई रितु जी ने आके बोला ओके ओके मैडम, लेकिन गाड़ी में कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। आप समझे क्या मालिक? मेरे ख्याल से मोटा मोटी समझा क्या कॉस्ट लीडर?
तो कॉस्ट लीडर में ये बहुत जरूरी है कि आप ये सारी चीजें करो। ओके अच्छा, टर्न अराउंड इधर के डिस्कशन में लाओ मत। ओके सर आज रिकॉर्डिंग चालू नहीं है सर। चालू हो गया? हाँ चालू है हमारे। मैं तो गया था भाई, वापस रिकॉर्डिंग करने की औकात भी नहीं हुई है, मर जाता था मैं, डर गया मैं। 2 सेकंड। मोहे मोहे मोहे। तो मालिक, तो भाई साहब अभी रितु जी आगे फीडबैक दिए, क्या कॉस्ट लीडर ने फीडबैक नहीं लेना है? लेना है, लेकिन वही फीडबैक लेना है जो नेसेसरी है। डिफरेंशिएशन के लिए कुछ भी फीडबैक आया इग्नोर करने का। अरे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप तो कॉस्ट की तो भेजे उड़ जाओगे। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो बढ़िया से मेरे ख्याल से कुछ चीजें समझ में आई मालिक। और मेरे को एक ही चीज चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले को लिंक किया है, आप सेकंड और थर्ड में आप सोच समझ के मेरे को आंसर दोगे। और एक चीज, किसी ने भी स्टेबिलिटी आंसर दिया, उसकी स्टेबिलिटी हिला दूंगा मैं। मैंने कहा स्टेबिलिटी में ये डिस्कशन ही नहीं आएगा। अच्छा, स्टेबल वाला बंदा क्यों सस्ता करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मार्केट शेयर तो चाहिए नहीं है उसका जो मार्केट। अच्छा, स्टेबल वाले को मार्केट शेयर चाहिए क्या नया? उसको वही मार्केट शेयर चाहिए जो ऑलरेडी है, बस उसको छोड़ना नहीं है मार्केट शेयर। याद आया कुछ? ठीक है, अब मेरे को बताओ कुछ अलग करने वाला बंदा, डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन करने वाला बंदा जब कुछ अलग करता है, क्या उसको नया मार्केट शेयर चाहिए क्या? अच्छा, आप बता ही दो एटलीस्ट डिफरेंशिएशन वाले की स्ट्रेटजी क्या होगी? ओके, स्टेबिलिटी, जिंदगी में स्टेबिलिटी लिया मारेगा, स्टेबिलिटी तो होगी नहीं। डिफरेंशिएशन के लिए स्ट्रेटजिक चॉइस में कौन है? एक्सपांशन ही है, एक्सपांशन के अंदर घुसो। और एक्सपांशन में कितने जाओगे मालूम है क्या? 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट कौन सा है? डाइवर्सिफिकेशन। इसमें 3 पॉइंट कौन से है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये तो खत्म हो गया ना अपना, ये छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो। ये 3 में से कौन सा डिफरेंशिएशन में कौन सा होगा? पक्का याद रखना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जब फोकस आएगा तो बचे हुए 2 और, कौन से 2 है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलप। देखेंगे लॉजिक, बस ये बिठाना है आपको। और ये कैसे बैठेगा देखो, अभी लिंक देखो। अभी सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर? सीएल। सीएल का फुल फॉर्म कॉस्ट लीडर। पहला सवाल, कॉस्ट लीडर मुझे अचीव करना है। मैंने आपके साथ सवाल पूछे, सवाल के आंसर फट फट दीजिए और उसको रट लीजिए, दिमाग में रट के डालिए। क्या कॉस्ट लीडर अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहला पॉइंट, क्या मुझे डिमांड को फोरकास्ट करना पड़ेगा? अगर मैं डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर पाया तो स्टैंडर्डाइज कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मेरे को क्या करना जरूरी है बेटा? फोरकास्ट डिमांड। सारी आत्मा मेरे साथ, ऑनलाइन पढ़ रहे सब लोग मेरे साथ। अच्छा, मैं क्या समझा रहा हूं अभी? हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडर। क्या बोला मैंने? हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडर। तो पहला 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 कैसे अचीव करोगे? फोरकास्ट डिमांड करके। डिमांड को फोरकास्ट करिए। आत्मा क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट, मेरे रिसोर्स का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? रिसोर्स का इस्तेमाल मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम भी नहीं, ऑप्टिमम। याद रखना, क्योंकि मैं सबसे सस्ते में तुम क्या क्वालिटी की ठोक रहे हो क्या? नहीं, बेसिक चीजें दे रहे हो ना, इसीलिए मिनिमम नहीं बोल रहे अपन। इसीलिए अपना सेकंड होगा, अपना रिसोर्स कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम। मैं आगे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लिख सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, वापस सवाल क्या चल रहा है बेटा? 1-2 बार आप वापस मॉडल में आओ। हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडर। अगले इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन। और आगे और कैसे आएगा? हाउ टू अचीव फोकस। सवाल कॉमन है। और ये जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, एडवांटेज क्या है कॉस्ट लीडर के? ओके, और एक क्वेश्चन, अगर एडवांटेज है तो कॉस्ट लीडर के डिसएडवांटेज भी तो होंगे। एक डिसएडवांटेज आपको ऑलरेडी पता है। ओके, क्या वो मार्केटिंग करता है? तो मार्केटिंग नहीं करता है तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अरे यार, तेरे नजर में कुछ दिख नहीं रहा रोज के रोज यार, वो तो तेरे दिमाग से अपने आप निकल जाएगा यार प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे डिसएडवांटेज रहेंगे। तो 3 सवाल अपने को करने हैं कॉस्ट लीडर के। कौन से 3 सवाल? हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ओके मालिक, थोड़ा मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? क्या मैडम आज आप उधर बैठे इधर नहीं बैठे? हाँ, क्या बोला? लेट हो गया? अच्छा, लेट हो गया, ठीक है। नहीं वैसे आज अलग लग रहा है, जैसे ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है घर का माहौल, पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक माहौल है। ऐसे सब आइडेंटिफाई हो रहे हैं कौन क्या है।
मतलब कौन किधर है, सॉरी कौन क्या है नहीं, सबके सब वही है जो मैं समझ रहा ना मैं क्या बोला। हाँ, आज मुझे अपने परिवार की कमी नहीं लग रही भाई। मैं घर से दूर हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा परिवार मेरे साथ है। तोड़मैन। अभी अपने अपने परिवार में दो तरह के लोग हैं। एक वैसा लोग है जिसने ताली बजाई और वो बोला भाई भारी है, पर उसने इसलिए ताली बजाई क्योंकि वो मेरी मारना चाहता है। और दूसरा परिवार ऐसा लोग है जिसने ताली नहीं बजाई और वो जो ताली बजा रहा है उसको देख रहा है और बोल रहा है ये सबसे बड़ा। और मैं इधर बैठे हुए दोनों को देख रहा हूं। तो पहला पॉइंट सही है, कमी बात चलो 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 फटाफट। तो आप सबके लीडर है बस, बस यही बचा था तू, तो ये बचा था आगे। हाँ तो मेरे भाई और बहनों, पहला पॉइंट फोरकास्ट डिमांड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। तीसरा आंसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अरे तोड़े भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्शन से ही काम होना चाहिए। अभी अब जितना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा उतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपना कैसा होएगा, आधा तेरा होएगा, स्टैंडर्डाइज होएगा। तो मेरे को बता, पहले चार तो तेरा कॉस्टिंग ही गया ना, तेरा कॉस्टिंग का ही पॉइंट हुआ ना पहले चार, आगे एक्सेप्ट सर्विस कॉस्टिंग। जिसको समझा तो समझा, रहे समझा छोड़ दे। हाँ ये है, पहला 4 पॉइंट तेरे कॉस्टिंग के गए, 4 पॉइंट कॉस्टिंग गए। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट बताइए, क्या R&D होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? R&D नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किसमें? कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स। तो अगला पॉइंट इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स, थोड़ी इजी है। ओके एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, सातवां नहीं छठा है, लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे को बताओ किससे दूर रहना चाहिए हमने? आंसर इज ओवर रेजिस्ट टू डिफरेंशिएशन, रेजिस्ट टू डिफरेंशिएशन। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो एकदम आराम से, कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन बहुत आराम से जाएगा, बहुत इजीली जाएगा, एडेप्टेबिलिटी आएगी। ओके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फोकस समझने के बाद प्रॉब्लम आएगी कि ये फोकस है या कॉस्ट लीडर है। ओके तो अभी स्टार्ट दो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तीसरी बात चलेगा। तब तीसरे पे आते हैं, तब तक दिखते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं। मेरे को बताओ 6 पॉइंट तोड़ क्लियर है, फटाफट रच लेते हैं। पहला पॉइंट क्या करने का? डिमांड को फोरकास्ट। सेकंड ऑप्टिमल रिलेशन ऑफ रिजल्ट्स। तीसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से स्टैंडर्डाइजेशन। ये चार तो कॉस्टिंग के हुए, पांचवा और छठा इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड रेजिस्ट टू डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट है। आत्मा क्लियर? ओके अब देखो एडवांटेज। एडवांटेज मानो 2 मिनट का काम नहीं है, मां कसम 5 एडवांटेज है, 5 एडवांटेज है, लेकिन 2 मिनट का काम नहीं है। सर कौन से 5 एडवांटेज? जो तूने 5 फोर्सेस पढ़े ना वही लिखने के, लेकिन मसाला सोच समझ के समझ। एडवांटेज क्या? अच्छा 5 फोर्स में एक एक नाम बता। पहला नाम मेरे को बता, क्या राइवलरी की औकात होगी तेरे अगेंस्ट? क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबसे सस्ता तू दे रहा है। समझा मसाला? समझा क्या? यानी हेडिंग क्या लिखी हुई है? राइवलरी, लेकिन मसाला समझा क्या? क्योंकि अपन सबसे सस्ता दे तो अरे कैसा राइवलरी मेरे से कंपीट करेगा? मेरे लिए क्या वो थ्रेट है क्या? दूसरा नाम बता। नहीं न्यू एंट्री। अब मेरे को बता, याद कर न्यू एंट्री को, कॉन्सेप्ट याद कर बेटा। अच्छा न्यू एंट्री के बैरियर याद है क्या? न्यू एंट्री के बैरियर 7 पॉइंट। सबसे पहला कैपिटल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कुछ अलग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्रांड एक्सेस, मोदी जी एग्रेसिव रिटेलिएशन। आत्मा क्लियर? अब मेरे को बताओ इसमें सेकंड पॉइंट ऑलरेडी क्या था? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अ बैरियर फॉर न्यू एंट्री। तो मेरे को पता सबसे सस्ता तू दे रहा है, कोई नया आया उसकी औकात भी नहीं होगी तेरे तक पहुंचने की, तो नया वाला वैसे ही मार्केट से आउट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट न्यू एंट्री का मसाला समझा क्या भाई साहब? तो अरे पॉइंट सुन ना, इसके अंदर के मसाले इजी है, इसके अंदर का मसाला कॉन्टेक्स्ट समझा क्या? इसके अंदर का मसाला ऐसा लिखना है आपको। तो पहला पॉइंट हेड पॉइंट राइवलरी क्लियर, सेकंड न्यू एंट्री। अब तीसरा पॉइंट बोल, बार्गेनिंग पावर ऑफ। बायर की औकात ही नहीं होगी बार्गेन करने की। क्यों? अगर तू मेरे को बोलेगा मैं आपसे नहीं खरीदूंगा किसी और से, जा, क्योंकि मेरे से सस्ता और कोई दे रहा है क्या?
तो बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ बायर मेरे अगेंस्ट चलेगा ही नहीं। झेपा क्या? अब मेरे को बता, तू बता, नोट्स में नहीं है, तू देख, तू बिना देखे बोल, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा अपन ही परचेस कर रहे हैं। कि सप्लायर का रॉ मटेरियल किसके पास बिक रहा है? क्योंकि अपन कौन है? कॉस्ट लीडर, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना। अगर सप्लायर मुझे बार्गेन करेगा, मैं बोला जा किसी और से लेगा, तो इधर बार्गेनिंग पावर सप्लायर भी मेरे को फोर्स नहीं कर सकता। समझो ये 5 थ्रेड्स है ना, मेरे लिए थ्रेड्स नहीं बचते अगर मैं कॉस्ट लीडर होता तो। एंड अगला पॉइंट मेरे को बता, मेरे को एक चीज बता, आदमी सब्स्टिट्यूट क्यों ढूंढता है? कॉस्ट कम होने के लिए। अब मेरे को बता, जिसका ऑलरेडी इतना सस्ता है वो स्काई के लिए सब्स्टिट्यूट के पास जाएगा। आत्मा क्लियर? तो 5 एडवांटेज समझ में आएगा। यानी याद रखना तो से इजी है, पर मसाला टेक्निकली समझना चाहिए आपने। तो व्हाट आर द 5 एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडर? राइवलरी, 5 फोर्सेस लिखने के, लेकिन मसाले में ध्यान रखने का। राइवलरी, फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे सस्ता दे रहा हो। न्यू एंट्री, क्योंकि हम बैरियर होंगे। बायर, सबसे सस्ता दे रहा है इसलिए बार्गेन नहीं करेगा। सप्लायर से मैं बल्क में खरीद रहा हूं तो मैं ही बार्गेन करूंगा ना। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट ही नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही इतना सस्ता है। भारत माता की जय। पा क्या एवरीबॉडी ओके, लेकिन बिना किसी के डिसएडवांटेज के उसको खत्म करना बेवकूफी होगी। तो डिसएडवांटेज पहला, ओके तो आप सबसे सस्ता दे रहे हो, लेकिन क्या ये कोई दूसरा जन इसको इमिटेट नहीं कर सकता? तो मेरे को बताओ, कैसी में इमिटेशन की पॉसिबिलिटी है? फिर आप क्या करोगे मेरे को बताओ। अभी आप बोलोगे और सस्ता, लेकिन और सस्ते के लिए आपने उतना R&D इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा ना। और कितना भी रहा तो और सस्ता करना मतलब कितना भी रहा तो एकदम खत्म थोड़ा ना करोगे कॉस्ट। एक पॉइंट तक सस्ता हो सकता है यार। ओके तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है ये जो आपका टेक्निक है, कौन सा वाला? कॉस्ट सेव करने का। इसको कोई दूसरा कॉपी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कॉपी कर गया, मेरी कहानी खत्म। दूसरा, आपको लगा था आपका धंधा तोड़ होने वाला है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट लीडर तब ही हो सकता है जब तुम्हारे पास हाई सेल्स है। अगर आपका हाई सेल्स नहीं है तो कॉस्ट लीडर होने की संभावना ही नहीं है। क्यों? मार्केट शेयर नहीं है तो क्यों नहीं हो सकते तुम कॉस्ट लीडर? प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम करोगे बताओ तो सही। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए अपने को क्या चाहिए? वॉल्यूम। और वॉल्यूम नहीं हुआ तो क्या कॉस्ट लीडर बन पाओगे? तीसरा आंसर तेरे को ऑलरेडी पता है। ओके, एडवर्टाइजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? R&D कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या तू मार्केट से बाहर होने की संभावना ज्यादा है? तीसरा पॉइंट। अच्छा ये क्यों नहीं करता तू? हाँ, तो अगर तूने कर लिया तो क्या होगा? कॉस्ट लीडर नहीं हो जाएगा। तो दोनों जगह मरा है तू। और एडवर्टाइजिंग का तुमको लग रहा होगा, तुम बोल रहे सर कुछ नहीं, सर एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है। आज के मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जितना ज्यादा एडवर्टाइज होगा उतना तुम्हारी नजरों के सामने होगा, और तुम्हारी नजरों के सामने जितना रहा उतना तुमको याद रहेगा। आज की डेट में तुम्हारे मतलब नजरों में टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे बड़ा रोल प्ले किया हो जाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, क्या जो प्रोडक्ट आप सबसे सस्ता दे रहे हो क्या वो ऑब्सोलेट हो सकती है? क्यों ऑब्सोलेट हो सकती है? क्यों? इसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। आप इमेजिन करो, अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जिस प्रोडक्ट को आपने सस्ता बनाने में मेहनत की होगी क्या वो आउटडेटेड हो सकता है? अगला पॉइंट, टेक्नोलॉजी जिसका कोई कंसर्न नहीं, जिसमें मैंने आपको क्या बोला, आप लिख के लो, अगर एप्पल ने तोड़ काम किया, एप्पल का इमिटेशन होगा ही होगा, 100% होगा। क्या मजाक कर रहे हो? वो चश्मा वो खाली एप्पल ही बनाएगा ऐसा थोड़ा ना होगा। वो खुद चाहेगा पैसा कोई दूसरा उसको इमिटेट करे। रीजन सिंपल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शुड बी शेयर्ड, तो और R&D का आउटपुट आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल, सपोज एप्पल ने ये चश्मा निकाला, ओके, सैमसंग आके बोलता है मेरे को आपकी टेक्नोलॉजी दो ताकि मैं भी ये चश्मा निकालूंगा। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ये। एप्पल क्या करेगा? सैमसंग को शेयर करेगा। सैमसंग जब ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा और ये मार्केट में प्रोडक्ट बेचेगा, तो सैमसंग एक प्रोडक्ट जो बेचेगा उसका एक शेयर तो एप्पल को जाएगा ना। एप्पल को तो क्या मतलब है? शेयर से मतलब है। पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है मालूम है क्या? अगर सैमसंग को कोई फीडबैक देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, सैमसंग उसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सैमसंग का पावर R&D का नहीं है। ओके, तो सैमसंग को सारा फीडबैक किसको देना पड़ेगा? ओके, एप्पल। और एप्पल फिर R&D करके नया और निकालेगा। इमेजिन करो, यानी आप देखो, अगर मैं एप्पल यूजर, एप्पल वाला हूं और मेरे सिर्फ एप्पल यूजर इतने हैं, ऑनलाइन पढ़ लोग देखो, हाँ एप्पल यूजर इतने ही, खाली इतने एप्पल यूजर है, तो मेरे को फीडबैक इतना ही है। लेकिन व्हाट इफ मेरे यूजर्स, एप्पल यूजर्स और सैमसंग यूजर्स मिलकर मेरे को फीडबैक दे रहे हैं, क्या मेरा R&D और बेहतर होगा? जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने फीडबैक, जितना R&D। तो मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन? प्रॉब्लम ये है टेक्नोलॉजी। और अगर जिस दिन ये टेक्नोलॉजी हो गई, मैं आपको बता रहा हूं, टीवी का मार्केट आप लिख के ले लो, मेरी बात ले लो,
ओके और शायद मतलब मैं नहीं बोल रहा आपके सीईओ होने तक, क्योंकि इसकी इजी एडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन एक जनरेशन आपका, एक जनरेशन जाएगा आगे पीछे का और एक जनरेशन आगे आपके लेवल तक आएगा, आप ले लो 8 से 10 साल के अंदर टीवी लेना खत्म हो जाएगा, लिख के ले लो। ओके रीजन सिंपल है भाई, मैं टीवी खरीदू क्यों? टीवी का जो कॉस्ट डालना है वो कॉस्ट ऑलरेडी मैं अगर इसमें डाल के मैं कहीं पर भी बैठ के कुछ भी कर सकता हूं। ओके आज मेरे को बताओ जितने जितने जन के घर में टीवी है, ओके नहीं टीवी है, मेरे घर में भी है, मैंने मेरे घर में भी ओएलईडी अभी लिया मैंने, वो भी दो, मुंबई के लिए और पुणे के लिए। तो मैं नहीं टीवी नहीं, मैं फैन हूं टीवी का, क्योंकि मेरा संडे कैसा जाता है मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। ये संडे आज ऐसा हुआ जब मैं क्लास में था, यूजुअली संडे सुबह उठता हूं, टीवी चालू हो जाता है, बैठा रहता हूं, ना नहाना ना कुछ करना, उधर ही रहना, बैठे रहना, आराम से जिंदगी जीना, टीवी चलते रहता है, एक पिक्चर हुआ, दूसरा पिक्चर हुआ, तीसरा पिक्चर हुआ, चौथा पिक्चर हुआ, पांचवा पिक्चर हुआ। ओके जो रिपीट पिक्चर है वापस वही देखने बैठा है, बस पूरा संडे ऐसा निकलता है मेरा, अनलेस संडे मैं बाहर नहीं गया। और ये मेरी हैबिट, ये मेरी बेटी में भी है, रितिका में, मेरे डॉटर की भी हैबिट मैक्सिमम यही है, बैठ के निकालती है। अभी मतलब मनाली, अभी मैं आने के पहले मनाली का फोन आया था, बोले क्या पका डाला है, ओके तैयारी नहीं हो रही है लोग। मैं बोला मैं ऐसा हूं तो वो भी वैसे ही रहेंगे। ओके इट्स कॉमन। मनाली बोल रही मैं देख कितना फटाफट हो रही है, मैं बोला तू है, मैं हूं। ओके हम संडे को खाली टीवी देखते हैं, मतलब हाँ कभी कभी बहुत हम हमारा मैक्सिमम पिक्चर, कभी खुशी कभी गम, हम साथ है, नहीं चालू कर देने का हमको, और पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो टाइम जो जाता है और बैठे रहते टाइम पास। भागवान ऐसा थोड़ा सा कम देखता हूं, भागवान नहीं, पर हाँ कौन सा, हाँ सूर्यवंशम, हाँ पर सूर्यवंशम अभी मैं वही बोल रहा था, उसी पॉइंट पे आ रहा था। मेरे को बताओ आपके घर पे टीवी, सबके घर पे आप नहीं होगा, ठीक है तेरे घर पे नहीं है, इग्नोर। ओके तो तू बहुत अच्छा आदमी है, सुकून वाला आदमी है, बिना टीवी वाला। ओके अब मेरा सीन याद है, पहले हम जी टीवी, सोनी टीवी, ये चैनल्स कितना देखते थे, और आज का टीवी का यूटिलाइजेशन टाइम आपको नहीं लगता ओटीटी पे जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता थोड़ा और टाइम ओटीटी ही ये सब चैनल को रिप्लेस कर लेगा? आज ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम कंजम्पशन रिप्लेस हो चुका है। ओके आप और 5 साल रुकोगे, ओटीटी खत्म, ओटीटी आ जाएगा और वो दूसरी चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन जब 5 साल पहले, कोविड के पहले ओटीटी बोला सबको डर लगता था, कोविड के पहले, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोविड ओटीटी पिक्चर में तोड़ा गया, क्योंकि कोविड में अपने पास कुछ काम धंधा था नहीं, तो ट्रायल एंड एरर है। नहीं प्री कोविड पहले भी था ओटीटी, लेकिन उसको बहुत बूम कब आया, गूगल पे सर्च मारिए तो बूम आया वो। अमेजॉन प्राइम तो नेक्स्ट लेवल चल गया इंडिया में। अमेजॉन प्राइम ने जितना धंधा कोविड में किया उसने कभी नहीं किया। नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स का तो धंधा नहीं है, बिकॉज नेटफ्लिक्स में तो अपन कॉपी करते दूसरे की आईडी, लेता एक है, ऐसा सब है नेटफ्लिक्स का तो पॉइंट। बट मैं ये बोल रहा हूं, तो व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, अगर आपने कितना भी किया, टेक्नोलॉजी कभी ना कभी ओवरटेक करने वाली है यार। आप कोई भी सस्ता बनाया है, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक सस्ता चलेगा ना मालिक। ओके एवरीबॉडी क्लियर है या नहीं? तुम्हारे को कॉस्ट लीडर समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही, फटाफट आंसर बताइए। कॉस्ट लीडर के पहले पॉइंट, 6 रीजन व्हाई वी शुड डू, व्हाट आर, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडर, 6 रीजन। पहले 4 कॉस्टिंग के, पहला पॉइंट फोरकास्ट द डिमांड, सेकंड पॉइंट ओके क्या होगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तीसरा, चौथा स्टैंडर्ड। चारों कॉस्टिंग का वापस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला ओके, सेकंड ऑप्टिमम, वापस आते हैं। पहला पॉइंट डिमांड, सेकंड वर्ड डिमांड, ऑप्टिमम, इकोनॉमीज, एंड लास्ट पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। लास्ट 2 पॉइंट, अच्छा लो तो लास्ट है, उसके पहले इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग, यानी R&D करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर किसमें? कॉस्ट सेविंग। किससे दूर रहना चाहिए? डिफरेंशिएशन। आत्मा क्लियर? ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? 5, यानी एडवांटेज में 5 फोर्सेस, बट 5 फोर्सेस में मसाला अलग होएगा एवरीबॉडी। ओके डिसएडवांटेज कितने हैं? 4। सबसे पहला डिसएडवांटेज, क्या आपको कॉपी किया जा सकता है? कॉपी किया तो आपका कॉस्ट सेविंग का हाथ पर रहता है। दूसरा, क्या आपके हाई सेल्स रहे तो ही तो सर्वाइव कर पाओगे, अगर हाई सेल्स नहीं रहे तो क्या सर्वाइव कर पाओगे? तीसरा, आप क्या नहीं कर रहे,
एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, गए आप आउट ऑफ मार्केट। एंड चौथा पॉइंट, क्या आपको ऑब्सोलेट कर देगा? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी अगर आपके प्रोडक्ट को ऑब्सोलेट करती है तो आपके जितना मेहनत आपने सस्ता बनाने में किया, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। ओके, तो टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट, भारत माता की जय, झेपा। ठीक है, ये वापस एक चीज कौन सी दिमाग में याद रहेगी, कॉस्ट लीडर वाला बंदा कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता है? चॉइसेस, एक्सपांशन। मैं वापस बोल रहा हूं, सब एक सेकंड शांति से। आज के लेक्चर में मेरे भाई, मैं चैप्टर 4 से स्टेबिलिटी का अप्रोच इधर नहीं है, टर्न अराउंड रिट्रेंचमेंट नहीं है, और कॉम्बिनेशन का डिस्कशन मत कर। वी आर ओनली डिस्कसिंग ऑन ओनली वन एलिमेंट, एक्सपांशन। और एक्सपांशन में भी दो मेन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। अगला वाला सर आप बोलोगे अलायंस है, मर्जर है, वो तो एक्सपांशन करने के तरीके हैं, पर एक्सपांशन के मेन अप्रोच दो ही है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। उसी पे बात कर रहे हैं मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो ये दो दिमाग में रख लेना, इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल काम आएगा। अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला पड़ाव, ये दोनों होने के बाद टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक गो थ्रू करने के बाद फिर लास्ट पड़ाव आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके, अपन कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं? नाम, तीन नाम, नहीं तीन नाम, मेन हेडिंग, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, जेनरिक स्ट्रेटजीज और माइकल पॉटर स्ट्रेटजीज। तीन नाम, कौन सी? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, जेनरिक स्ट्रेटजीज, माइकल पॉटर स्ट्रेटजीज। तो माइकल पॉटर की दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी है? ओके, डिफरेंशिएशन। मैं आपको वापस बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपको दिखे और उसमें आपका चैप्टर 4 का भी एक आंसर बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। अभी सोचिए, एक एग्जांपल सोचिए। देखिए, अब मैं आपको, एक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने ओके एक अपने सप्लायर्स को इंटीग्रेट कर लिया है। एग्जांपल, वो कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्होंने एक कॉफी के फार्म खरीद लिए है ताकि वो कॉफी मैन्युफैक्चर कर सके और ताकि वो सबसे सस्ता निकाल सके रॉ मटेरियल। आप बताइए ओके, कौन सी स्ट्रेटजी यूज हुई है? कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने फार्म ले लिया कॉफी मैन्युफैक्चरिंग के, कॉफी के, ताकि वो सबसे सस्ता कर सके। बैकवर्ड कॉस्ट लीडर नहीं आएगा, समझा? इसीलिए हावड़ेपना नहीं करने का। देखो, जब तक मैं चैप्टर में जा रहा हूं तब तक तो आप खुश हो, लेकिन जैसे ही टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें सब चैप्टर मिक्स होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो ये आंसर से चैप्टर 4 का भी एक आंसर आ रहा है, चैप्टर 3 का भी एक आंसर आ रहा है। कैसे समझेगा? मेरे को उधर लिखना है या इधर लिखना है? आगे वर्ड लिखा होगा, ग्रैंड स्ट्रैटेजी बताइए, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताइए, ग्लूक ऑन लॉरेंस की स्ट्रैटेजी बताइए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बताइए, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बताइए। चैप्टर 4, आइडेंटिफाई जेनरिक स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडर। एक ही क्वेश्चन जिसके दो आंसर मैं दे सकता हूं। समझ में आया? ओके, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन बैंक जो कर रहे हो चैप्टर 4 का कर रहे हो, चैप्टर 5, चैप्टर 3 का कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता होगा सर इसमें तो कॉस्ट लीडर ही होगा, इसमें आगे वाला तो आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही टेस्ट सीरीज आएगी उसमें ऐसा नहीं आएगा कि चैप्टर 4 में से आएगा, चैप्टर 3 में से आएगा। तो क्वेश्चन कैसे समझेगा मुझे? मैं आपको इस क्वेश्चन का बताऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, आपको एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको लगेगा भाई साहब ये तो आंसर है ही है, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा मां कसम ये आंसर है ही नहीं। पर कैसे मालूम पड़ना चाहिए? नीचे क्या लिखा होगा, लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए ढंग से। आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजी के पहले वाला एक वर्ड, वो जेनरिक पूछ रहा है, ग्रैंड पूछ रहा है, ये वर्ड रहेगा ही रहेगा मालिक। ये नहीं रहा तो हो ही नहीं सकता दूसरा कॉन्सेप्ट, गारंटी। ओके, गारंटी मतलब 100% गारंटी। और सर वर्स्ट केस अगर कुछ दिया ही नहीं है इन्होंने, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कुछ दिया ही नहीं है, ऑनलाइन पढ़ लो, कुछ दिया ही नहीं है, सपोज कुछ नहीं दिया है, ओके, अपन ने चैप्टर 4 बेस लेने का। कौन सा बेस लेने का? चैप्टर 4, मतलब ग्रैंड। कुछ नहीं दिया, खाली बोला आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजी, तो कौन सा बेस लेने का? ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ओके, ये स्ट्रैटेजिक चॉइसेस माइकल पॉटर की स्ट्रैटेजी है जो जेनरिक स्ट्रैटेजी है। जेनरिक मतलब इट इज जनरली यूज्ड, जनरली यूज्ड बाय एवरीवन। तो अगला पड़ा होता है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में कितने क्वेश्चन? 3 तो जो स्क्रीन पे लिखे हुए थे आपने, वैसे के वैसे 3 क्वेश्चन आएंगे। कौन से 3? ओके, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सब लोग मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे लोग मेरे को एक बार बता दो, ये सब इधर जो स्क्रीन, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन समझा था? नहीं समझा तो अपन आज ब्रेक के बाद वापस में डिस्कस करेंगे, तब बता दूंगा मैं। मेरे को ये बताओ, ओके, जो स्क्रीन पे लिखा है इस पे क्लैरिटी है? इसमें कोई डाउट? पक्का? नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से अपने को क्वेश्चन समझेगा। इसमें से कुछ आएगा, इसमें से कुछ आएगा, तब जाके मेरे को समझेगा ये आंसर है। तो अपने को इसमें से कुछ चीजें उठानी है जिससे आंसर को क्लोज करना है।
तो सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, तोड़ तोड़ क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा बेटा, डिफरेंशिएशन। तो 3 क्वेश्चन कौन से डिफरेंशिएशन के, ओके। अचीव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। लेकिन मेरा पहला पॉइंट कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स। डिफरेंशिएशन में हम क्या देते हैं, ओके। सबसे अलग देते हैं या सबके जैसा देते हैं? सबसे अलग क्या देते हैं, क्वेश्चन ये है मेरा। सबसे अलग क्या, प्रोडक्ट मतलब क्या, मतलब गाड़ी, उड़ने वाली गाड़ी दे रहे हो, प्रोडक्ट के फीचर्स, खाली फीचर्स ही अलग दे रहे, इसलिए डिफरेंशिएशन होता है। व्हाट इफ फीचर सेम है तो दो प्रोडक्ट में, क्या डिफरेंशिएशन नहीं आएगा? आ सकता है। क्या फीचर्स के अलावा कलर पे भी हो सकता है, क्या डिजाइन पे भी हो सकता है, क्या सर्विस में भी हो सकता है? अच्छा, क्या R&D तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, उसमें भी डिफरेंशिएशन हो सकता है? तो डिफरेंशिएशन का राउंड खाली फीचर्स नहीं है, इससे बाहर निकलिए। अगर आपके दिमाग में होगा सर गाड़ी का एक फीचर बहुत बेहतरीन है, इसके फीचर अलग है, ओके, आप गए। आपको एक एग्जांपल रिकॉल करवाता हूं, ओके। मैडम आई नहीं, वो संभाजी नगर वाले, छत्रपति संभाजी नगर से, ओके। मैं अभी गया था, आई वेंट टू दैट प्लेस, छत्रपति संभाजी नगर, शादी के लिए। अभी एक दिन गया था, जिस दिन मैं आने वाला था मना कर दिया अपने भाई साहब ने, अपना प्रशांत सर ने बोला मेरे को चैप्टर खत्म करने के। और देख ना, अभी ये हफ्ते में मैं ऐसे ही कुछ करूंगा, ये बंदे का ना बीच में लेक्चर में घुस के बोलूंगा चल हो गया अभी मेरे को बैठने का। अरे कभी कभी समझ में नहीं आता, फोन करता है सीधा बोलता है मेरा, मैं ले रहा हूं। अरे यार ऐसा थोड़ा ना होता है यार, ठीक है दोस्त है इसका मतलब ऐसे ही मारो। अरे बोलते तेरा कितने घंटे का लेक्चर है, मेरा कितना बड़ा है, सिलेबस कितना बच्चा, मतलब कितना, मैं इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तू क्या पढ़ा रहा है? बोले तेरा 50 मार्क, मेरा 50 मार्क, समझा? अरे मैं बोला यार तो मेरे को, मैं जब बोला ना, अरे भाई मेरे को लेक्चर लेने दे रहे, मैं आ रहा हूं, मैं कर रहा, नहीं भाई मैं ले रहा हूं, ओके तेरे को दे दूंगा मैं एक संडे, ऐसा बोला। इज्जत ही नहीं है, खत्म है लिखा ना, ये हफ्ते में मां कसम देखो। अरे मेरा सटका हुआ है, बस मैं अभी रुका हूं कि मेरे को मैं कल परसों में क्यों नहीं किया मालूम है क्या, ये 2 दिन खराब ना करे वो। अभी इसके बाद तो मेरे को 1-1 घंटे के लेक्चर है। अभी देख, तू देख अभी वेडनेसडे लिख के ले, ओपन चैलेंज है वेडनेसडे, मैं क्लास में आएगा, मैं बोला अभी अभी चाहिए मेरे को लेक्चर, अभी लेना है। अगर से बंद करेगा मैं ये हाँ वेडनेसडे अच्छा एफएम नहीं एफएम लेने दूंगा, नहीं अरे ऐसा पूरा ढापने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा उस दिन उसने 1 घंटा ढापा ना, 1 घंटे का गेम और बस, मेरा जितना उसने मेरे प्लान के हिसाब से जितना चेंज किया वो। तो अब सवाल ये है, मैं उस दिन जब छत्रपति संभाजी नगर गया, मैं मैडम को बोला, वो जो मेरे को उस दिन बोल रहे थे, मैं तुमको फोटो बताता हूँ, पूरे रास्ते में हर जगह लिखा है औरंगाबाद, वेलकम टू औरंगाबाद। मैं बोला पहले गांव बदलो फिर बाद में हमको समझे, इधर गांव नहीं बदला, सब जगह वही लिखा है, सब एंट्री पे। अब एक चीज नहीं रहे मेरे पास कितने फोटो है, मैं पूना से मैं जिधर जा रहा हूं मेन ब्रिज जितने, मैं गया था होटल रामा, कम से कम 4 ब्रिज मेरे को दिखे, हर जगह वेलकम। प्रोसेस है, प्रोसेस, अरे इन्हें प्रोसेस में बढ़िया। अरे मैं किधर कुछ, अरे मैं क्या बोला, अरे भाई मैं पीछे जाता भाई, मैं खाली टेक्निकली क्या बोला, मैं तो टेक्निकल पॉइंट रखा ना, मैं जब गया तो मेरे को लगा अच्छा मेरे को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा, मेरे को लगा वेलकम मतलब वो पूरा एकदम तोड़ लिखा जाएगा, हर बीच पे लिखा, तो मेरे को ऐसा बोला, तो मैंने मैडम को बताया, मैडम जो याद है मेरे को उस दिन, बाकी तो बाकी भी हो गए, मैं बोलूं क्या, अरे तो मैं डिबेट कर रहा हूं क्या, मैं आज तक सुनना मैं ना ट्रेन से गया ना बस से जाता, मैं जाता तो 2 ही चीज, गाड़ी है या तो प्लेन वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो इसलिए गाड़ी लेके गया, तो गाड़ी लेके जाऊंगा तो गाड़ी का रास्ते से मैं देख के मैं बोला। और ऐसा देखो एक आध कोई जगह मिस हो गया तो ठीक है, एक आध जगह मिस, तो एक आध जगह नहीं था ना, है क्या करेंगे अभी
कोई टेंशन, अरे तुम भाई साहब पहले एक चीज मैं बता दूं, कोई मेरे सारे पंटर लोग कोई भी सीरियसली मत लेना, मैं मस्ती करते रहता भाई। मैं गरीब आदमी, मेरे 2 बच्चों के पेट पालने हैं, नहीं 2 बच्चों के पेट पालने हैं, एक इतना बड़ा बच्चा एक इतना छोटा बच्चा, इनके पेट पालने हैं भाई। मेरे को कोई टेंशन नहीं भाई, तुम जो बोलोगे भाई वो मैं करूंगा, कोई टेंशन नहीं भाई। क्योंकि अपन बंदा एकदम शांत वाला है। मैं तो खाली मैं हल्का फुल्का एक अपना रहता है ना, ह्यूमर रहता मेरा, वो उस कंटेक्स्ट में रहता, बाकी कुछ नहीं भाई। बाकी तो अपन बहुत तोड़ सपोर्टिव है ना यार। फिर नहीं ना, डिस्कशन था उस दिन आया इसके लिए। तो मेरे भाई और बहनों, मैं ये बोल रहा था, मैं जिस कंटेक्स्ट से आया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इफ रिमेंबर। मैंने बोला मेरे मामा के लड़के ने जैगुआर ना खरीद के बीएमडब्ल्यू खरीदी। इफ रिमेंबर दिस एग्जांपल। मेरे को उसका कारण क्या था, जबकि फीचर सेम थे। सर्विस सेंटर किधर था? छत्रपति संभाजी नगर। वहां पर सर्विस सेंटर था। सर्विस सेंटर ओके, वो नहीं तो उसको जैगुआर खरीदा तो उसको मुंबई आना पड़ता। मुंबई वॉज 8 आवर, छत्रपति संभाजी नगर इज 4 आवर फॉर हिम। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? इसके लिए उसने बीएमडब्ल्यू खरीदी। तो आप मेरे को बताओ, बीएमडब्ल्यू और जैगुआर दोनों में फीचर्स तो सेम है, लेकिन फिर भी बीएमडब्ल्यू प्रीफर किया। उसका कारण डिफरेंशिएशन का एक ग्राउंड। डिफरेंशिएशन का ग्राउंड, डिफरेंशिएशन डज नॉट कम ओनली विद फीचर्स, डिफरेंशिएशन कैन बी मेनी रीजंस। तो डिफरेंशिएशन के आप 3 ग्राउंड समझिए। पहला ग्राउंड बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि कंफ्यूजन चालू होगा। अच्छा, पहले मेरे को एक चीज बताओ, डिफरेंशिएशन कब चार्ज करेंगे? ओके, इस डिफरेंशिएशन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ हटके दे रहा हूं, तो क्या मैं सादा प्राइस चार्ज करूंगा या प्रीमियम चार्ज करूंगा? तो पहले इधर आते वक्त आप याद रखना प्रीमियम चार्ज। अब प्रीमियम चार्ज डजंट मेक ए सेंस के 20 रुपए के ऊपर। मैंने आपको कल जो कॉन्सेप्ट समझाया था। ओके, मेरे को बताओ, क्या पानी का बॉटल हिमालय है, क्या वो चार्ज करता है 50 रुपया एक बॉटल का? करता है कि नहीं करता है? हिमालय बॉटल क्यों करता है जबकि 1 लीटर ही मिल रहा है दूसरी जगह पे? बिकॉज दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशिएशन को ऐसे 1 करोड़ पे मत समझो। नहीं समझा? What is the meaning of differentiation? Charging premium price because we have different features. हिमालय वाला बोलता है कि भाई मेरे पानी में, मेरा पानी हिमालय से आया हुआ पानी है और मैंने डायरेक्टली वो पानी डाल के लाया तुम्हारे पास। बाकी सब लोग है ना इधर उधर से पानी लेते, उधर उधर का तो मालूम नहीं किधर का। वो पानी को फिल्टर करते और तुम्हारे सामने देते। एक जन तो बोलता है भाई मैंने पानी को काला बनाया। मालूम है काला पानी वो तो कितना महंगा है, मालूम है कि नहीं? काला पानी इवोक हाँ नहीं, इवोक पानी मालूम है ना? विराट कोहली पीता है। विराट कोहली ड्रिंक्स दैट वाटर, ब्लैक वाटर। मैं वो पानी देखूं तो मैं बचपन का आदमी हूं। देखो आज के डेट में ना तुम्हारे मतलब तुम जिधर भी रहते होंगे आई डोंट नो, पर हमारे मुंबई में जब मैं छोटा था ना, जब हम क्रिकेट खेलते थे, सारी नाली खुली होती थी। तो हमने बॉल डाला, किसी ने मारा, वो गया नाली में हाथ डाला, बॉल निकाला, टप्पी मारी और बॉल हो गया और वापस डाला। तो जैसा ही वो पानी का बॉटल दिखा, मुझे कहीं ना कहीं वो पानी तो अब इवोक जो ये पानी का बॉटल दे रहा है, ये 800 रुपया चार्ज कर रहा है। क्यों? डिफरेंशिएशन। तो पहला पॉइंट दिमाग में रखोगे, मैं भले ही एग्जांपल गाड़ी के दे रहा हूं, मैं भले ही एग्जांपल बीएमडब्ल्यू के दे रहा हूं, भले ही मैं एग्जांपल जैगुआर के दे रहा हूं, ऑडी का दे रहा हूं, लेकिन आप वो 1 करोड़ के लॉजिक पे मत लगाओगे डिफरेंशिएशन। ओके, इवन 25 रुपया चार्ज करना फॉर 5 रुपीज इज डिफरेंशिएशन। क्या कोई वड़ा पाव वाला कोई एकदम प्रीमियम चार्ज करता है? लेकिन बाकी वड़ा पाव 15 रुपए मिलते हैं, लेकिन कोई वड़ा पाव 25 रुपए का मिलता है। क्यों? डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का कारण। डिफरेंशिएशन का कारण उसका टेस्ट बहुत अलग होगा, उसके फीचर्स बहुत अलग होंगे, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अलग होगी। ब्रांड के लिए चार्ज कर रहा भाई। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले मेरे को बताओ, कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कैसे डिफरेंट करोगे? ये बंदा मार्केट शेयर लेता है और सस्ता देता है, ये बंदा बेहतरीन फीचर देता है। मार्केट शेयर ओके, पर फीचर बेहतरीन दूंगा, पर प्रीमियम चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा? प्रीमियम।
शायद आपको एक याद है। अच्छा मेरे को बताओ, राइवलरी, राइवलरी याद है क्या? राइवलरी की वजह से प्रॉफिट कम होता है। ऑनलाइन पढ़ने का आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्या राइवलरी की वजह से प्रॉफिट कम होता है? अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट कम हुआ, क्या उसकी वजह से आपस में फाइट हो सकती है? तो इसके कुछ फैक्टर्स बताओ। कितने फैक्टर्स थे? 6 फैक्टर्स। विनोद सर, कॉस्ट लीडर नहीं, इंडस्ट्री लीडर। कॉस्ट लीडर आ गया इसमें, मां कसम बेवड़े लोग। पहला पॉइंट इंडस्ट्री लीडर, याद आया क्या? दूसरा पॉइंट, अगर इंडस्ट्री लीडर है फिर भी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तीसरा पॉइंट, ये रूम 2 बजे बाद फ्री है। फिक्स कॉस्ट, याद है, निकलना मुश्किल है। एग्जिट बैरियर, याद नहीं आ रहा है? आ रहा है? पांचवा पॉइंट अगर आपको याद है, कुछ अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके मार्केट क्या हो गया? स्लो ग्रोथ। अगर आपको याद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में याद दिलाता हूं मैंने ये बोला था, अगर मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैंने कम भी बेचा पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा ना, तो मैं ज्यादा के लिए स्ट्राइव करूंगा क्या? नहीं याद आया? तो सेम लॉजिक है ना, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी 10 गाड़ी बिकी, इधर तू 100 गाड़ियां बेच रहा है, मैं खाली 10 बेच के तेरे 100 से ज्यादा कमा रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन वाले को बहुत बड़ा मार्केट शेयर चाहिए, या उसको ऑल टुगेदर मिनिमम वो जो बेच रहा है वो प्रीमियम पे बिकना चाहिए? तो उसका मार्केट शेयर समझ में आया क्या? तो कॉस्ट लीडर में आप मार्केट शेयर पे होंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन में मार्केट शेयर पे, डिफरेंशिएशन पे अपन क्या करेंगे? फीचर्स भारी, प्रीमियम चार्ज। ओके, लेकिन वो फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले वैल्यू दे सके। अगर सामने वाले की वैल्यू नहीं होगी तो क्या वो पैसे देगा? डिसएडवांटेज में देखेंगे मालिक। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से टेक्निकली समझ में आएगा डिफरेंशिएशन। हाँ या ना? डिफरेंशिएशन कब हो पाएगा? कौन सी स्ट्रेटजी? चैप्टर 4 कौन सी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या नाम बोला मैंने? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी ए बेस्ट एग्जांपल फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भारत माता की जेपा के मालिक। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी ए बेस्ट पार्ट फॉर डिफरेंशिएशन। यानी मैंने अभी निकाला, उसमें और फीचर्स ऐड किए और डिफरेंशिएशन चार्ज किया, और नया फीचर ऐड किया और डिफरेंशिएशन चार्ज किया। आत्मा क्लियर? ओके, पहला आंसर मेरे ख्याल से बैकग्राउंड रेडी सबका? पहला आंसर दिमाग में तोड़ रटो। व्हाट आर द बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन? क्या बोला मैंने? बेसिस मतलब क्या? किस बेस पे तू और मैं अलग है? 3 बेस हो सकते हैं। पहला बेस हो सकता है प्रोडक्ट, दूसरा बेस हो सकता है प्राइस, और तीसरा बेस होगा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एकदम आराम से चाहिए। पीपीओ, प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन। आवाज, प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट मतलब, अरे हो गया रे। अच्छा सवाल क्या है? जो स्क्रीन पे नहीं है, और एक कॉलम इसमें बन जाता, दैट इज कॉल्ड बेसिस। और बेसिस में कितने? पीपीओ, प्रोडक्ट प्राइस। ओके ओके ओके, तो प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन। पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर आपके प्रोडक्ट में फीचर्स बहुत बेहतरीन है जिसकी वजह से आप प्रीमियम चार्ज कर पा रहे हो, आपके प्रोडक्ट में फीचर्स बहुत बेहतरीन है जिसकी वजह से क्या चार्ज कर पा रहे हो? प्रीमियम। ये हुआ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी इन एनी फॉर्म, फीचर्स, आर&डी, क्वालिटी, डिजाइन, कलर। आप एक शर्ट को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हो कि उसका कलर बेहतरीन है। ओके, तो ये कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैंने जैगुआर में, ओके, गाड़ी जैगुआर देखी और बीएमडब्ल्यू देखी। जैगुआर में मुझे मसाज सीट मिली, बीएमडब्ल्यू में मसाज सीट नहीं थी, और इसलिए मैंने जैगुआर को खरीदा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैगुआर के अंदर के भाई इंटीरियर बहुत खास था, बैठने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था फ्लाइट में बैठा हूं मैं। तो कौन सा डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए सामने वाले को प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स चाहिए जिसकी वो वैल्यू करता है, जिसकी वो क्या करता है? वैल्यू। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल, आप जब लेस खाने जाते हो, लेस लेस, ओके, लेस और बालाजी, अगर मैं बात कर रहा हूं, ओके, आप प्रीफर करते हो लेस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू प्रीफर, लेकिन मैं बोल रहा हूं लेस प्रीफर किया। कारण क्या था लेस प्रीफर करने का? दोनों 10 रुपए का है, एज्यूम करते दोनों की क्वांटिटी सेम है। हाँ, लेस प्रीफर किया जाएगा। लेस प्रीफर करने का कारण होगा, शायद वो वेफर आपने देखा होगा, वेफर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, उसके अंदर शायद किसी ने एक बार नोटिस करना, ये जब आप लेस खाओगे तो उसके अंदर वो चीज का टेस्ट आएगा, ले बालाजी खाओगे आपको मालूम पड़ेगा तेल ही लग रहा है। ये है, मतलब ये मैं खुद खा के देखा हूं। तो मेरे को बताओ, आपके सामने बालाजी भी पड़ा है और लेके आपके सामने लेस पड़ा हुआ है, और आपने लेस प्रीफर किया, क्यों? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट में फीचर्स ऐसे है,
आई डोंट ये अच्छा क्रीम एंड ऑनियन पता है आपको सबसे भारी फ्लेवर है। आपको मालूम है सबसे पहले ये फ्लेवर किसने निकाला था? लेज ने। आज के इसमें सब में आ गया, लेकिन जब लेज ने पहली बार निकाला था, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैक्सिमम जन ने उस वेफर पे टूट पड़े थे। उसका कारण क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बहुत सारे ग्राउंड्स है मालिक, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बहुत सारे ग्राउंड्स है। फीचर्स हो सकता है, प्राइस, ये फीचर्स हो सकता है, फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है प्रोडक्ट में, लेकिन आप अट्रैक्ट किसकी तरफ हो? प्रोडक्ट की तरफ। पैकिंग बहुत अच्छी है, दूसरे प्रोडक्ट के सामने पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, इसलिए आपने उसको सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकिंग अच्छी, कलर अच्छा, डिजाइन अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सब सब फीचर्स सेम है। ये गाड़ी में भी वही चीज है, ये गाड़ी में भी वही चीज है। कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? सारे फीचर सेम है, सारा चीज सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ओके, लेकिन एक सस्ता है और दूसरा महंगा है रिलेटिवली। सेकंड पॉइंट, प्राइस डिफरेंशिएशन। प्लीज लिसन केयरफुली व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर प्राइस डिफरेंशिएशन। मैं वापस बोल रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे फोकस में, इसीलिए अभी क्लैरिटी क्लियर कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज नॉर अचीविंग, बिकॉज अभी अगर आपको कॉस्ट लीडर समझ चुका है तो आगे के तीनों आंसर बहुत इजी है। मेरे को आगे के तीन आंसर से ज्यादा इंटरेस्ट फोकस में है, तो अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे को एक ही फीचर दो प्रोडक्ट में मिल रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं कि ये इससे रिलेटिवली सस्ता है। तो ये कौन सा पॉइंट है? प्राइस डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? प्राइस। मैं बोल रहा हूं, मैं सबसे सस्ते की बात कर रहा हूं क्या? अगर सबसे सस्ता हुआ तो अच्छा, आपने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो सबसे सस्ता है, कॉस्ट लीडर। आपको फीचर्स बेहतरीन चाहिए थे, लेकिन बेहतरीन फीचर्स में आपने इसको सिलेक्ट किया ओवर ए प्राइस। प्राइस डिफरेंशिएशन। एकदम एक एग्जांपल, एक XYZ चिप्स वाला है जो सबसे सस्ता दे रहा है 5 रुपए में, लेकिन लेस दे रहा है आपको 15 रुपए में। ओके, और बालाजी भी दे रहा है 15 रुपए में, लेकिन आप लेस को सिलेक्ट करते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पक्का एवरीबॉडी? ओके, लेकिन बालाजी 3 रुपए सस्ता हो गया रिलेटिवली, लेकिन वही फीचर है जो लेज में, इसलिए आपने बालाजी खरीदे। समझ में आया? तो यानी जब प्राइस सेम होती है और आप फीचर्स को प्रीफर करते हो प्रोडक्ट, ओके, ये समझा मालिक? लेकिन अगर फीचर सेम है और प्राइस प्रीफर करते हो, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। नहीं समझा? समझा पक्का? मैं वापस बोल रहा हूं, प्राइस अगर सेम है और प्रोडक्ट के फीचर्स अलग है और उसके बेसिस पे आपने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट के फीचर सेम है लेकिन प्राइस अलग है और आपने उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया, प्राइस डिफरेंशिएशन। समझ में आया? जब ये दोनों ग्राउंड नहीं है, इन दो के अलावा जो भी ग्राउंड है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। ओके, बेस्ट एग्जांपल सुनिए मालिक, मेरे मामा के लड़के का एग्जांपल। मेरे मामा के लड़के ने BMW क्यों लिया? हाँ, क्यों लिया? सर्विस नजदीक था। कौन सा डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैगुआर और BMW दोनों में सेम फीचर्स, दोनों की सेम प्राइस। एक आंसर लिखता है पैसा है इसलिए लिया, डिफरेंशिएशन आंसर। इसको डेफिनेटली जो किसी को नहीं मिला वो उसको मिल सकता है, मार्क्स। खाया पानी। पहले मेरे को ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन समझा के बताओ। यानी पहले दो में जो नहीं आएगा वो जैगुआर और BMW, दोनों में सेम फीचर, दोनों की सेम प्राइस। सुन क्या ऑर्गेनाइजेशन? घंटा कोई लेना था, क्वेश्चन सुना नहीं। दोनों के सेम फीचर, दोनों की सेम प्राइस, फिर भी मैंने जैगुआर खरीदी। कौन सा? समझ करो, मैं बोल रहा हूं दोनों प्रोडक्ट में फीचर सेम, दोनों प्राइस सेम, फिर मैंने जैगुआर खरीदी। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। क्यों? ब्रांड लॉयल्टी फैक्टर्स, ब्रांड रिकग्निशन। कौन सा फीचर? ऑर्गेनाइजेशन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइस। तो ऑर्गेनाइजेशन में कब जाएगा? लास्ट। यानी एक्सेट्रा कौन? एक्सेट्रा कौन? एक्सेट्रा ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले दो वेरिएबल्स को देखने का। कौन से दो वेरिएबल्स? प्राइस एंड प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को प्रीफर दे रहे हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर प्राइस को प्रेफरेंस दे रहे हो,
ये दोनों के अलावा किसी और चीज को दे रहे हो। परफेक्ट मालिक, समझ में आया। और प्रोडक्ट के अंदर जब मैंने बोला ना, तो आपको मैंने बताया ना, कलर, डिजाइन, R&D सारी चीजें आएगी प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आएगी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। भारत माता की जय। जेपा मालिक, एवरीबॉडी। तो पहले 3 का आंसर ये क्लोज करो। अगर मैंने आपको बोला और ये रट के रखने का, मैं आपको बताऊंगा उसका कारण क्या है। ओके, तो पहला डिफरेंशिएशन, उसके बाद है 3 तरह के डिफरेंशिएशन। बेसिस ये होने के बाद आते हैं तेरे भाई हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन। क्या बोला मैंने? सबसे पहले मेरे को बताओ, मैंने डायरेक्टली कुछ बनाना चाहिए या टेस्ट और प्रेफरेंस पता करनी चाहिए? मेरे को बताओ। फालतू में मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, बाद में तुमको पसंद नहीं आएगा, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? ग्लास का मास्क डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्या वो कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से है क्या? तो इसीलिए सबसे पहले अचीव करने के लिए क्या पता करे? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऑनलाइन पढ़ो लोग, समझा 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 क्या? ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, क्या जिंदगी भर उसी प्रोडक्ट को बेचते रहो या उसमें इंप्रूव करते जाओ? अच्छा, आप देखो, हाँ, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया अपन ने बनाया और आपने मुझे सिलेक्ट किया, क्या ये इमिटेट हो सकता है? क्या ये फीचर इमिटेट हो सकता है? अगर ये फीचर इमिटेट हुआ तो मेरे को बताओ, मैं तो आउट हो गया ना मार्केट से। मैंने क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर मेरे को बताओ, क्या इनोवेशन बहुत फटाफट होगा या स्लो होगा? फटाफट। तो यार इनोवेशन कैसे होना चाहिए? रैपिड या स्लो? ओके। परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए? आपने फीडबैक दिया, चुपचाप बैठना चाहिए। अच्छा देखो, आपको पिछला वाला रितु का एग्जांपल याद है? जब अपन कॉस्ट लीडर थे तो रितु ने एग्जांपल दिया था, मैडम ऐसे ऐसे करो। अब अभी नजर आई, दिखा भाई ऐसा है। मेरे तो अभी वो बात ही कर रही थी, वो 3-4 जन से तब बात कर रही थी ना यार। क्या? तो भाई साहब, तो रितु जी ने डिफरेंशिएशन, रितु जी अभी जैगुआर लेके गई, पैर नहीं पहुंचता। मारो इसको साला, डिस्क्रिमिनेशन करता ही है। मारो इसको, रविश को मारो साला। हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, स्टॉप सच काइंड ऑफ पीपल। उसकी हाइट छोटी है, बोला मैं अभी तक। उसका पैर ठीक है, हाथ भी तो पहुंचना चाहिए ना, बोला मैं। मजाक कर रहा हूं, बोला क्या मैं? साला डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तू लंबा है तो क्या है तू, मतलब? हाँ, तेरी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो समझ में आता है तेरे को? अरे क्या फोटो खींचने आया, तू आगे खड़ा रहता था, मैं भी छुप जाऊंगा। हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। रितु, आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। हाँ, कोई टेंशन नहीं, हाइट से कोई टेंशन नहीं होता है। इट्स अंदर जिगरा होना चाहिए, बात तोड़ मैन, अपन हासिल करेंगे। तू देख सकती है प्रशांत सर। ठीक है, चलो, अगर जोक हो गया तो रितु ने सुना ना, कॉस्ट लीडर में रितु ने फीडबैक दिया था, क्या हमने कंसीडर किया? बट क्या डिफरेंशिएशन में कंसीडर करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। अगर इधर मैंने इग्नोर किया ना, ओके, मेरा प्रोडक्ट अगली बार खरीदेंगे, क्योंकि शी इज पेइंग प्रीमियम एंड फॉर दैट प्रीमियम आई नीड टू इंप्रूव माय परफॉर्मेंस। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, क्वालिटी कैसी देनी है? स्टैंडर्ड क्वालिटी या हाई क्वालिटी? तो अगली 3 चीजें याद रख। सबसे पहले इंप्रूव करिए अपना परफॉर्मेंस, एंश्योर करिए क्वालिटी तोड़ दीजिए, तोड़ मतलब हाई क्वालिटी दीजिए, एंश्योर करिए। ओके, ये इमिटेट हो सकता है, इसीलिए रैपिड इनोवेशन लाइए। आत्मा क्लियर? ठीक है। अब मेरे को बताओ, ओके सर, सर 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 मेरे को बताओ, 3 कारण क्या थे डिफरेंशिएशन के? प्रोडक्ट प्राइस। अगर प्रोडक्ट प्राइस सेम है तो, और मैं सिलेक्ट करूं तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो क्या ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहिए? कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरा फीचर कॉपी हो जाए, तो फीचर कॉपी भी हुआ लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है ना। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मालूम है ना, वो एडवांटेज मिलना चाहिए मालिक।
अभी आज के डेट में बर्गर किंग है, सब कुछ है, लेकिन मैकडोनल्ड्स एंटर्ड वेरी क्विकली इन इंडिया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैकडोनल्ड के पास ही है। मैकडोनल्ड का सेल मैक्सिमम है कंपेयर टू बर्गर किंग, जबकि बर्गर का स्पेशलाइजेशन किसके पास है? बर्गर किंग के पास। ओके, लेकिन दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस बिकॉज ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हाँ मैं बोल रहा हूं, अब बर्गर किंग में सस्ता वाला बात नहीं कर रहे। अगर मैकडोनल्ड अगर सबसे सस्ते में दे रहा है, मालूम है ना बर्गर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है उसका? कॉस्ट लीडर। लेकिन मालूम है प्रीमियम पैकिंग करके देता है, जिसका वो प्राइसिंग बहुत हाई रखता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आत्मा क्लियर? हाँ या ना? तो पहले 4 डिफरेंशिएशन के पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंस के भी ध्यान देना चाहिए। सेकंड, परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहिए। तीसरा, हाई क्वालिटी रखनी चाहिए। चौथा, रैपिड इनोवेशन करना चाहिए। आत्मा क्लियर? पांचवा तो तोड़ होना चाहिए, तेरा ब्रांड इमेज मेंटेन करना चाहिए। ये ब्रांड है, ब्रांड मैन, समझा मालिक? एंड लास्ट पॉइंट है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेरे अंदर फीचर्स कैसे होने चाहिए? यूनिक। अगर यूनिक फीचर्स नहीं रहे तो तेरे को क्यों सिलेक्ट करेंगे? यूनिक फीचर्स रहे तो तेरे को सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना। हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन, 6 पॉइंट। कौन से 6 पॉइंट? सबसे पहला, सबसे एकदम आराम से याद रखना, पहले 4 को हिस्से बनाओ वापस। सबसे पहला क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसकी वजह परफॉर्मेंस अच्छा करिए, क्वालिटी अच्छी दीजिए, इनोवेशन करिए। इधर तक हो गया। फिर ये सब किया, अगर ये चारों किया तो क्या बढ़ेगा? ब्रांड। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है, ओके, परफेक्ट, यूनिक दीजिए। आत्मा क्लियर? अच्छा, अगर ये सब दिया तो क्या मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाऊंगा? डिफरेंशिएशन में एक चीज दिमाग में रखना, हम चार्ज क्या करते हैं? प्रीमियम। अच्छा, कॉस्ट लीडर में और डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पहला दिमाग, नहीं प्राइस तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उधर मेरे को मार्केट शेयर चाहिए ही चाहिए, इधर अगर मेरे को कम मार्केट शेयर भी मिला तो भी चलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी वर्क्स इन विच मार्केट? ब्रॉड और नैरो? नैरो नहीं, ब्रॉड। भले ब्रॉड में सब लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि सबकी औकात नहीं होगी। यानी जो देखो, समझो एक ऐसा मार्केट पकड़ो, ब्रॉड मार्केट है, जिसमें से कुछ जन कॉस्ट प्राइस सेंसिटिव है, वो किसके पास जाएंगे? कॉस्ट लीडर। लेकिन कुछ जन है जिनको प्राइस का कोई कंसर्न नहीं है, किधर जाएंगे? डिफरेंशिएशन। इसलिए ब्रॉड मार्केट बोला जाता है। नैरो मार्केट इधर मत लाइए मालिक। ओके, कौन सा मार्केट लाओगे इधर? ब्रॉड। ओके, तो एक सवाल ऑनलाइन में आया कि तो सर मींस कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन बोथ केसेस हम वैल्यू क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं। अरे वैल्यू क्रिएशन तो दोनों जगह रहेगा ना। अच्छा मेरे को बताओ, अगर वैल्यू क्रिएट नहीं किया, घंटा कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? आप ऑलरेडी समझ चुके हो, वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू मतलब प्राइस से ऊपर फीचर्स। इवन कॉस्ट लीडर अगर सबसे सस्ता दे रहा है तो प्राइस से ज्यादा ही फीचर देने पड़ेंगे ना उसको। वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है मालिक। ओके, तो मेरे को बताइए एडवांटेज क्लियर, अचीविंग क्लियर मालिक? मेरे को नहीं लगता एडवांटेज बताने की जरूरत है। मेरे को बताओ, आप आंसर दोगे 5 एडवांटेज, कौन से? ऊपर वाला आंसर, राइवलरी, न्यू एंट्री, सप्लायर, वायर, सब्सिट्यूट। मेरा पहला पॉइंट, राइवलरी अपन से लड़ क्यों नहीं सकता? अपन डिफरेंशिएशन दे रहा है, यूनिक दे रहा है। समझ में मसाला आया? सर न्यू एंट्री, क्या हम उसके लिए बैरियर है? बैरियर के 6-7 पॉइंट याद है? वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला कैपिटल, इकोनॉमिक्स कुछ अलग, बस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन क्रिएट्स ए बैरियर। अरे यार मैं अलग दे रहा हूं तेरे को, इतना रिसर्च एंड डेवलप करते करते उम्र निकल जाएगी। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? तीसरा, मेरे को बताओ बायर क्यों बार्गेन नहीं करेगा? अगर बायर बार्गेन करेगा, चोमू, इज्जत का सवाल है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, अगर आप टाटा नेक्सॉन खरीदते हो या टाटा नैनो खरीदते हो या कोई टोयोटो हाईराइडर खरीदते हो। ओके, अब एक बंदा आता है, टोयोटो हाईराइडर खरीदा 20 लाख की। वो टोयोटो हाईराइडर वाला बोलता है इसके ऊपर मैं कोटिंग लगाता हूं ताकि अगर इसका कलर कोई स्क्रैच हुआ तो भी कलर निकलेगा नहीं, खाली कोटिंग फटेगी, तो अपन खाली कोट बदलेंगे तो गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ओके, मैंने पूछा कितने का? वो बोला 1 लाख रुपया। 20 लाख पे 1 लाख रुपए का कवर। मैं बोला जाने दे भाई, ठोकने दे, मैं चेंज करवा लूंगा। जब मैंने 1.5 करोड़ की जैगुआर खरीदी, उसने 1.48 का प्राइस कोट किया था। ओके, मतलब 1.38 था, वो टैक्स वैक्स मिला के 1.48 तक पहुंचा। उसने बोला सर कोटिंग करनी है। मैं बोला कितने की है? वो बोला 2 लाख। अभी मैं उसको बोलूंगा सस्ता कर। हाँ, निगोशिएट करने की क्षमता भी रखता हूँ क्या मैं इधर? ओके, तो मैं उधर बोलूंगा ठीक है भाई। अरे यार जो इतना अमाउंट दे रहा है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों नहीं देगा वो? एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन। तो अगर आप प्राइस चार्ज करते हो ना, बायर निगोशिएट नहीं करता, क्योंकि बायर निगोशिएट रखने की क्षमता में नहीं रहता, क्योंकि बायर वो फीचर के लिए पैसे फेंकने को रेडी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए बायर का बार्गेनिंग पावर नहीं है।
अच्छा, सप्लायर का बार्गेनिंग कितना भी करने दे, मैं इतना पैसा बायर से चार्ज कर रहा हूं कि सप्लायर का पैसा निकल जाएगा। तो अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रहा भी तो भी मेरे को दिक्कत आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी दिक्कत? क्योंकि मैं पैसा प्राइस किससे चार्ज कर रहा हूं? बायर से चार्ज कर रहा हूं। और कौन सी प्राइस चार्ज कर रहा हूं? बेसिक प्राइस या प्रीमियम प्राइस? तो क्या सप्लायर ने अगर मेरे से निगोशिएट किया तो भी मैं वो रिकवरी कर सकता हूं? बात खत्म। तोड़ रहेगा मालिक। मालिक समझा क्या? एंड लास्ट पॉइंट, मेरे को बता सब्स्टिट्यूट पे क्यों नहीं जाएगा? अबे साले, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है और सब्स्टिट्यूट पे जा रहा है, कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो इन 5 पॉइंट में लॉजिक समझा क्या मालिक? तो मेरे को बता पहला, राइवलरी में दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है। न्यू एंट्री के लिए बैरियर है कि नहीं है? ओके, मेरे को बता बायर क्यों बार्गेन नहीं करेगा? क्योंकि वो ब्रांड, अरे वो पैसे दे रहा किसके लिए? डिफरेंशिएशन के लिए। तो काहे के लिए बार्गेन करेगा? आवाज नहीं आ रही? ओके, मेरे को बता सप्लायर बार्गेन करेगा कि नहीं करेगा? करा भी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पैसा कहां से रिकवर करूंगा? बायर के प्राइस है। समझा क्या? एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है, मेरे को बताओ सब्स्टिट्यूट का इशू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसका सब्स्टिट्यूट होना भी बहुत मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है मालिक? एवरीबॉडी, हाँ या ना? ओके, लेकिन क्या यूनिकनेस सस्टेन करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो यूनिकनेस टू सस्टेन इज डिफिकल्ट। ओके, अब मेरे को बताओ, क्या कस्टमर इजीली प्रोडक्ट स्विच कर सकता है? देखो, मैं डिफरेंशिएशन दे रहा हूं, लेकिन अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, क्या कस्टमर प्रोडक्ट स्विच कर सकता है? सेकंड और थर्ड डिसएडवांटेज वही बोलता है कस्टमर चंचल है। ओके, कस्टमर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज वो तेरे को डिस्कस कर रहा है, लेकिन हो सकता है कल वो शिफ्ट हो जाए, और वो जब शिफ्ट हो गया तो जो तेरे डिफरेंशिएशन का है उसका वैल्यू नहीं बचेगा। तो सेकंड पॉइंट ये लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज में कि कस्टमर कभी भी शिफ्ट हो सकता है, और शिफ्ट हो गया तो जितना R&D का खर्चा किया तूने वर्थ नहीं होगा। और तीसरा, जो तू दे रहा है शायद कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल नहीं है। तो 3 डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं ये लोग? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये बोलते हैं यूनिकनेस को वैसे ही रखना क्या है? डिफिकल्ट। क्यों सर ऐसे डिफिकल्ट क्यों है? कॉपी हुआ तो अपने पास R&D उतना अच्छा नहीं हो सकता शायद, और उतना अच्छा नहीं रहा, क्या मैं मार्केट से आउट हो सकता हूं? क्योंकि जो इमिटेट करेगा वो सस्ते में बेचेगा क्या महंगा बेचेगा? सोचो, सस्ते में बेचेगा महंगा बेचेगा? क्यों सस्ता बेचेगा? क्योंकि R&D कॉस्ट ही नहीं लगा उसको। तो अब मेरे को बताओ, पब्लिक वही फीचर सस्ते में मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएगा? तो इससे अच्छा मेरे को, मतलब जैसे आईफोन 14 निकाला, किसी ने इमिटेट किया, आईफोन 15 आना चाहिए मेरा। और ये रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। आत्मा क्लियर? ओके, और ये एक क्वेश्चन आया कि टाइप सी चार्जर, ये एप्पल ने, मैं आपको कह रहा हूं एप्पल की कोई भी इच्छा नहीं थी टाइप सी के लिए। ओके, नहीं, मोदी सरकार भी नहीं इसमें मोदी सरकार का मतलब, अबे भाई थोड़ा सा हर चीज, अरे ठीक है भाई, मोदी जी बहुत तोड़ कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड ये है, यूरोपियन कंट्रीज मतलब फ्रांस, सारा वो इंग्लैंड वालों ने बोल दिया अगर जिसका सीपोर्ट चार्जर नहीं है वो फोन कंप्लीटली बैंड अक्रॉस ऑल यूरोपियन कंट्रीज। ओके, यूनिवर्सल चार्जर का कॉन्सेप्ट, बिकॉज टू सेव द एनवायरमेंट। ओके, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसमें मोदी जी ने कोई टेंशन नहीं लिया। मोदी जी के पास और सब बड़े बड़े काम पड़े हुए हैं। उनको एप्पल पे जो खर्चा करने वाला है उसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनको इससे टैक्स मिल रहा है। उनके लिए तो यही है कि एप्पल और खरीदो, क्योंकि जितना ज्यादा एप्पल होगा उतना कस्टम ड्यूटी ज्यादा जाएगा, उतना ज्यादा टैक्स ज्यादा जाएगा, एंड दे आर हैप्पी। गवर्नमेंट किसमें हैप्पी है? ओके, मैं सब कुछ समझता हूं, मैं सारी चीजें, सारे इमोशन समझता हूं मालिक, मैं सारे इमोशन समझ रहा हूं, मैं इमोशन को डिनाई नहीं कर रहा, सारे इमोशन। लेकिन गवर्नमेंट चलती है अपने पैसों से, गवर्नमेंट में कोई भी अपना पैसा डालता नहीं है मालिक। ओके, तो गवर्नमेंट चलती है वो अपने पैसों से। एग्जांपल, आपके पैसों से, मेरे पैसों से। ओके, आप बोलोगे आपके, अरे आपने जो पैसा दिया उसमें से एक जीएसटी कंपोनेंट गया है भाई, और जीएसटी कंपोनेंट गवर्नमेंट को चलाने के लिए गया हुआ है, और गवर्नमेंट उसी की वजह से चल रही है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन करना एक वो अलग पॉइंट है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ओके, डिसीजन लेना, लेकिन टेक्निकली ये पॉइंट रहेगा। आत्मा क्लियर? अरे हाय आना, भारत माता की जय, समझा क्या? तो मेरे को बताओ यूनिकनेस डिफिकल्ट क्यों हो सकता है? अगर आपका ये नहीं रहा तो स्क्रीन पे देखो मैंने क्या किया। अगर ये रहा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्यों मेरे को बताओ? अगर रैपिड इनोवेशन है तो मेरे को बताओ उधर का प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक उसने कॉपी किया मैंने इनोवेट कर लिया, बढ़िया, झेपा गया। सेकंड सिनेरियो, मैंने क्या बोला था? कस्टमर क्या हो सकता है?
स्विच ऑफ कर सकता है। स्विच ऑफ मतलब फोन स्विच ऑफ नहीं करता, स्विच ऑफ टू द अदर प्रोडक्ट, स्विच ऑफ टू द। एंड तीसरा पॉइंट, ओके, आप जो अलग से देने की कोशिश कर रहे हो ना, उसकी क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, और वैल्यू नहीं है तो उसके लिए वो पैसे नहीं देगा। ओके, अगर आप डिफरेंशिएशन चार्ज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं दी तो उसके लिए पैसे नहीं दिया जाएगा। भारत माता की जय। झेपा गया मालिक, डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है। ओके, डिफरेंशिएशन में एक ही आंसर नया आया, कौन सा वाला? डिफरेंशिएशन में एक ही आंसर नया आया, कौन सा? बेसिस। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। मेरे को बताओ, डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडर दोनों में, कॉस्ट लीडर में वर्टिकल इंटीग्रेशन याद है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन याद है, डिफरेंशिएशन में वैसे कौन सा दे रहे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी इनोवेशन वाला पॉइंट। आत्मा क्लियर? तो अभी के लिए रैदर देन रटने से अच्छा पहला कॉन्सेप्ट समझा क्या दोनों? कोई भी दिक्कत नहीं कॉन्सेप्ट में? एवरीबॉडी ओके? तो अब एक 5-7 मिनट में फटाफट क्लोज करो। मैं क्या रीड मार रहा हूं टेक्स्ट बुक में? मैं रीड मार रहा हूं पैराग्राफ। मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड नहीं मार रहा हूं। ये आप एडवांटेज डिसएडवांटेज आप रीड मारना फटाफट है, इजी है। मैं पैराग्राफ रीड मार रहा हूं क्योंकि मेरे को उसमें कीवर्ड हाईलाइट करना है और मेरे को आंसर कितना लिखना है ये समझाना है। तो सारे जन आ जाओ पेज नंबर 3.20 पे। फिर अपन टाइम आउट लेते हैं और टाइम आउट लेने के बाद किस पे जाते हैं? फोकस पे, जो कि आखिरी पड़ाव रहेगा। लेकिन फोकस होने के बाद जो क्वेश्चन बैंक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। इट इज नॉट अबाउट फोकस स्ट्रैटेजी, इट इज अबाउट क्वेश्चन क्रैकिंग ऑन विच स्ट्रैटेजी। पेज नंबर कौन सा मालिक? 3.20। अच्छा, पहले 3.19 देख लो एक बार। ए मालिक मालिक मालिक, जेनरिक स्ट्रैटेजी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है ना? ये सारी जो स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो कौन सी है? बिजनेस लेवल। इसमें क्लैरिटी है ना? हम लोग जो बिजनेस लेवल, अच्छा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मतलब कौन बनाता है? टाटा ग्रुप या टाटा मोटर्स? और जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस है वो कौन बनाएगा? टाटा ग्रुप। ये डिफरेंस होता है मालिक। अगले हफ्ते में मतलब अगले वेडनेसडे थर्सडे अपन सिर्फ इसी पे चर्चा करेंगे। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा हमें, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से काम होगा मालिक। ओके, पहले एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, ये आंसर एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, स्ट्रेटजीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरे को वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू के लिए मैटर करेगी। फ्रॉम 3 डिफरेंट बेस, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। Porter called these base generic strategies. These strategies have been termed as generic because they can be pursued by any type or size of business firm and even by non-profit organization. ठीक है? Cost leader, differentiation, focus. इसका अपना अपना लाइन है, पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। Porter's strategy implied different organization, arrangement, control procedures and incentive systems. ठीक है? Larger firms with greater access to resources typically compete on cost leader or differentiation, where smaller firm often compete on focus basis. तो किसका नैरो मार्केट? फोकस। किसका ब्रॉड मार्केट? तो समझ में आया? जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे जाते हैं? कॉस्ट लीडर नहीं तो डिफरेंशिएशन, और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस। अच्छा, फोकस मतलब नैरो मार्केट ना। एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब आउटसाइड द बॉक्स, आई डोंट नो हाउ मेनी विल एबल टू क्रैक, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट। 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नाम इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। पक्का सब लोग क्लियर? अब समझने कोशिश करो, जब मैं कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करूंगा या जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, वो कहीं पर भी आ सकता है मेरे लिए। मेरा क्वेश्चन है, जो फोकस स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कब की जाती है? कौन से मार्केट में अपन ने फोकस करना चाहिए? न्यू मार्केट या मैच्योर मार्केट? थिंक लॉजिकली। न्यू मार्केट में फोकस करना चाहिए या मैच्योर? बहुत टेक्निकल आंसर है, बहुत तोड़ आंसर है भाई। देखो आप कैसा, आप फोकस किस में समझ गए मालूम है? इंग्लिश वर्ड पे अटक गए। फोकस करो, फोकस वो नहीं है। अपना शेयर पकड़ के रखो, किसी और को जाने मत दो। अगर आपका मार्केट न्यू है, फोकस मतलब ही नहीं है। फोकस करोगे तो बहुत बड़ा शेयर छोड़ दोगे। समझने की कोशिश करो। ओके, जब इंट्रो मार्केट होता है, जब ग्रोथ मार्केट होता है, तब वो फोकस स्ट्रैटेजी काम की
तो फोकस स्ट्रेटजी कब काम की होती है? जब मार्केट मैच्योर होता है, क्योंकि मैच्योर मार्केट मतलब सबको मालूम पड़ चुका है प्रोडक्ट कहां गया है, सबको नॉलेज है प्रोडक्ट का, तो जो सस्ता चाहिए वो सस्ते के पास गया, जो अलग चाहिए वो अलग के पास गया, बचा हुआ मार्केट मेरे पास आया। दिस इज हाउ हैपन इन कौन सा मार्केट? मैच्योर मार्केट। कभी भी एक चीज याद रखना है, ओके, टेक्निकली आंसर ये होता है, ओके। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है? जेनरिक या ग्रैंड स्ट्रैटेजीज? कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है? इसीलिए ये पेज पढ़ने बोला था मैंने। इट इज अ जेनरिक स्ट्रैटेजी ऑलवेज, ओके। ग्रैंड स्ट्रैटेजी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आता है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद हम ये स्ट्रैटेजी डालेंगे, फिर हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। अच्छा मेरे को बताओ, ग्रैंड में अपन ने डिसाइड किया वर्टिकल इंटीग्रेट करना है, याद आया क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया क्या? वर्टिकल इंटीग्रेट करके सबसे सस्ता बनाना है, तब जाके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। नहीं समझा? समझा? तो मेरे को बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है? एमसीक्यू बाद में बोलना मत, मालूम नहीं पड़ा। एमसीक्यू बहुत टेक्निकल आंसर है, और टेक्निकल आंसर में ये हाईलाइट कर लीजिए मालिक। ओके, पहली वाली लाइन, स्ट्रैटेजीज अलाउड ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम 3 डिफरेंट बेसिस। सर इनोवेशन से सीए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है क्या? डिपेंड्स, ओके। इनोवेशन रहेगा पर वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में चाहिए। कॉस्ट लीडर बना है तो, अच्छा क्या कॉस्ट लीडर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है क्या? अरे है ना, अपन डिस्कस किया ना, पर उसके पास इनोवेशन है क्या? नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो खाली इनोवेशन कैन नॉट बी द ग्राउंड, बट दिस 3 स्ट्रैटेजीज आर द ग्राउंड फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और एक वर्स्ट एकदम तोड़, अगर सब भूल भी गए, सब भूल भी गए, अगर सवाल आया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन सी स्ट्रैटेजी देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन से चैप्टर में, जिस चैप्टर में वो स्ट्रैटेजी बताओ। समझ में आया? वर्स्ट केस तू भूल भी गया, सारा भूल गया। अगर मैंने तेरे को बोला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने के लिए स्ट्रैटेजीज बताइए, जिस चैप्टर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उस चैप्टर की स्ट्रैटेजी देगा, तो उनकी चैप्टर की स्ट्रैटेजी कौन सी? ये 3। आत्मा क्लियर? अरमान, इनोवेशन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आता ये नहीं बोल रहा हूं मैं, पर खाली इनोवेशन से आता है ऐसा बोलना गलत है। अच्छा एक चीज ये वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन लाता है, जेनरिक या ग्रांड? जेनरिक। और इसको याद रखने का रट्टा करना है, चैप्टर 3 बात करता हूं, ठीक है? ओके ये, अच्छा स्क्रीन पे देखो एक बार, पेज नंबर पे आओ एक बार पेज नंबर पे आओ, 3.21 पे आओ। अचीविंग, ये आप रीड करोगे, एडवांटेज आप रीड मानना, डिसएडवांटेज आप रीड मानना। क्लियर मालिक? ठीक है, आगे बढ़ोगे, अगले पेज पे आओगे, अगले पेज पे 3.23 अचीविंग आप रीड मारोगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा ऐसे पॉइंट नहीं है। ओके तो ये सिनेरियो में किसको ब्रेक चाहिए? अभी नहीं, आवाज आ रही थी मेरे को ब्रेक की, नहीं आवाज किसकी किसको चाहिए ब्रेक? नहीं हाथ ऊपर करिए, किसको चाहिए ब्रेक? बढ़िया बढ़िया, जिसको ब्रेक चाहिए ले सकता है, मेरे को फटाफट हाईलाइट करने दे। ओके फटाफट, 5-7 मिनट का काम है। पहला पॉइंट हाईलाइट नहीं कर रहा हूं मैं, पहले पॉइंट में बस मैं ये कर रहा हूं, ये हाईलाइट, ये पैराग्राफ में हाईलाइट मत, आराम से। पहला पॉइंट, इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी दैट एम्स एट ब्रॉड मास मार्केट। मिला क्या? इट रिक्वायर्स vigorous pursuit of cost reduction in the areas of procurement, production, storage and distribution and also economies in overhead cost। यानी मेरा क्वेश्चन है, ये किसमें कम करता है, सस्ता करता है, किसमें किस कारण से सस्ता करता है? प्रोक्योरमेंट की वजह से कम करता है, प्रोडक्शन में कमी करता है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमीज। बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट, द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट देन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड स्टिल अर्न सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स। ये सबके दिमाग में बैठना चाहिए, यानी मैं सस्ता करने के बाद भी धंधा कर रहा हूं। एग्जाम्पल इग्नोर, एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हो आपको जरूरत नहीं है उसमें। अब प्राइमरी, पहला रेड लाइन हाईलाइट देखा क्या? अ प्राइमरी रीजन फॉर परसुइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी इज टू गेन कॉस्ट लीडरशिप। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर?
ठीक है, जनरली कॉस्ट लीडर मस्ट बी परसूड इन कंजक्शन विद डिफरेंशिएशन। अब इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अ नंबर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स अफेक्ट द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ जेनरिक स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, learning and experience curve effect, the percentage of capacity utilization, linkage with supplier and distributor। यानी अगर आप ये देखोगे, ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी थी उसी को वापस रिपीट किया है, तो इग्नोर कर सकते हो आप, उसको याद मत रखिए। अदर कॉस्ट एलिमेंट टू कंसिडर while choosing among alternative generic strategy including potential for sharing cost and knowledge within the organization, R&D cost associated with new products development, modification of existing product, labor cost, tax rates, energy cost and shipping cost। यानी ये लोग ट्राई करते हैं इसी को भी, इसको भी कम कर सके, ये सारे कॉस्ट को। This internal strategy of sharing resources to build a competitive advantage is called synergy benefits। What is meaning of synergy? V-Smart को synergy मिल रही है एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट को synergy मिल रही है V-Smart से, बस ये दोनों का फायदा। तो जब आप कॉस्ट लीडर करते हो, और कॉस्ट लीडर अगर डिफरेंशिएशन के साथ मर्ज होता है, कॉस्ट लीडर किसके साथ मर्ज होता है, तो उसको एक दूसरे की synergy बेनिफिट मिल सकती है। ओके और वो कैसे मिलेगी आगे आपको समझेगा, बट लेकिन ये लॉजिक बहुत बैठता है। स्ट्राइविंग टू बी, ये लाइन पढ़ लो, खत्म करो। स्ट्राइविंग टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन इंडस्ट्री कैन एस्पेशली बी इफेक्टिव व्हेन मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइस सेंसिटिव एंड व्हेन देयर आर वेरी फ्यू वेज टू अचीव डिफरेंशिएशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हाँ मालिक, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था ये मार्केट है, ये मार्केट में इतने प्राइस सेंसिटिव है, वो मेरे पास है। ये मार्केट में प्राइस सेंसिटिव नहीं है, तो ये किसके पास है, डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन कम जनों से खुश है क्या? क्यों खुश है वो कम जनों से? प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो मेरे को बताओ, अगर नॉर्मल कॉस्ट लीडर कितनी गाड़ी बेचेगा, डिफरेंशिएशन कितनी बेचेगा? ये 100 बेचेगा, ये 10 बेचेगा, प्रॉफिट उतना ही होगा। समझ में आया? बस इसे ये लॉजिक ध्यान रखना मालिक। फर्दर व्हेन बायर डू नॉट केयर मच अबाउट डिफरेंसेस फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड और व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, कोई दिक्कत नहीं है। द बेसिक आइडिया इज टू अंडरप्राइज द कॉम्पिटिटर and thereby gain market share, driving some of the competitors out of the market। आगे वाला, a successful cost leadership strategy usually penetrates the entire firm as evidenced by high efficiency, low overheads, limited perks, intolerance of waste, intensive screening of budget requests, wide span of controls, reward linked to cost containment and broad employee participation in cost control efforts। पूरा का पूरा कॉस्टिंग का वर्ड। पहला वर्ड ये बोलते हैं कि तुम हाई एफिशिएंट हो गए इसलिए सस्ता हुआ, तुम लो ओवरहेड्स किए इसलिए सस्ता हुआ, तुम पर्क्स लिमिटेड कर दिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिटेड पर्क्स? बोनसेस, ये सब कम कर दिए तुमने। इनटॉलरेंस ऑफ वेस्ट, समझा क्या? वेस्ट कम कर दिया। इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ बजट रिक्वेस्ट, यानी हमने किस पे ज्यादा अपन ने रिलाई किया? बजट्स। बजट के हिसाब से ही चलना है, एक भी दिन आगे नहीं, एक भी दिन पीछे नहीं, एक भी समय ज्यादा नहीं, एक भी समय कम नहीं। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल बहुत बेहतरीन। रिवॉर्ड लिंक्ड कॉस्ट कंटेनमेंट, यानी मैं उसको ही रिवॉर्ड दे रहा हूं जो सस्ता करने की कोशिश कर रहा है। एंड ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन कॉस्ट कंट्रोल एफर्ट्स, यानी सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या बचाने में? कॉस्ट। अब मेरे को बता दो, फैक्ट्री का वो लेबर का ओवरहेड होता है, वो रेट पर आवर होता है ना। मेरे को सोच के बताओ, अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करेगा तो ज्यादा कमाएगा ना, तो वो क्या करेगा? कोशिश क्या करेगा? फटाफट करने की या स्लो करने की? स्लो, क्योंकि रेट पर आवर है, तब तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। समझा? इसीलिए बोलते हैं कि आपका ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। सारे एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए जो सस्ता करने के पीछे जाए। आप खाली अकेला सस्ता करने की सोचोगे तो नहीं होएगा। रोवन स्कीम लगाओ, रोवन। ओके मालिक, अभी देखो वॉइस इको, आधा टाइम तो मेरा माइक में निकल गया है, साला उम्र निकल जाएगी माइक चेंज करते करते। ओके मालिक, ओके आया। आप देखो रे, अभी वॉइस इको हो गया, क्या इको खत्म? भारत माता की झेपा क्या एवरीबॉडी? ठीक है, इस चीज को याद रखिए, कॉस्ट लीडर की कहानी खत्म हो जाती है। अब मेरे को बताओ, सिर्फ इतना सा बताओ, इस आवाज करना है तो करो, पर धीरे से। मेरे को बताओ, अगर मैंने तेरे को बोला कॉस्ट लीडर के ऊपर लिख, क्या लिखेगा आंसर? ये पूरा एक पेज लिखेगा आपका?
ये आंसर आपका मेन रहेगा और ये आंसर आपका मेन रहेगा, दैट्स इट। यानी कितना रटना है, ये दो। सर फिर नीचे जो आपने हाईलाइट किया वो एमसीक्यू कुछ और कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हो सकता है, ये लिखने की जरूरत नहीं। लिखना कितना है, पहले वाला 2 पॉइंट। एम आई क्लियर? इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भारत माता की झेपा क्या? ठीक है, 15 मिनट में आ जाओ। ₹150 देगा। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब अगर मैं अपना बजट बरोबर बना पाऊंगा तो ही मैं स्टैंडर्डाइज कर पाऊंगा। अगर आप डिमांड फोरकास्ट नहीं कर पाओगे तो आप तो रिसोर्स ज्यादा मंगा लोगे, स्टोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझा? तो डिमांड फोरकास्ट करूंगा तो स्टोरिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह कम रहेगा बेटा। सर आज का लेक्चर जल्दी अपलोड करना। देखो मालिक, मैं घर पे जाने के बाद ये कॉपी दे दूंगा। प्रेम अगर अवेलेबल रहा तो ठीक है, वो बाहर घूमने गया होगा तो रात तक कर देगा मालिक, कोई भी हालत। लेकिन वो अगर बाहर गया होगा तो